Hello and welcome to yet another episode of Coach I Need Help. This is episode number 16. Today we are going to talk about what is the importance of a website in a digital business. What are the components of a digital business? Why should you have a website? What is the difference between a website and a funnel? Now, this is something that I understood from a business perspective just today. So I'm very excited to talk about it. Should you use a WordPress website or a no code tool website and many other things? If you are a digital business owner, if you're a freelancer, if you're a coach, if you're a consultant, do not miss this episode. Watch it till the end, because if I, as a already established coach, if I've learned so much talking to Pankaj about this topic, you have no idea what are you in for. With that, a very warm welcome to you, our audience members, and Pankaj. How are you doing today? हाय मनीष जी, आई एम डूइंग गुड। आप कैसे हो? बस एकदम ठीक, एकदम रिफ्रेश हो गया हूँ मैं। अभी मेरे को नया नया कोचिंग मिला है वेबसाइट के ऊपर, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जरूर जरूर, ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं इसको डायरेक्ट कि हाँ जी। बेसिकली व्हाई वेबसाइट इज इम्पोर्टेंट। हाँ जी। तो ये तो तो हम लोग बात की है कि वेबसाइट क्यों इम्पोर्टेंट बहुत है। बार। हाँ। मतलब इसका कोई मतलब अगर ये क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है आज के डेट में वो क्यों पूछ रहा है कि व्हाई वेबसाइट इज इम्पोर्टेंट। बट ठीक है। फिर भी मान लीजिए आपका पर्सपेक्टिव क्या रहेगा। कोई एक नया कोच कंसल्टेंट आ रहा है, एक डेंटिस्ट फॉर एग्जांपल पकड़ लेता है, डेंटिस्ट आया है, हम्म। तो उसको हम्म। क्यों चाहिए वेबसाइट? क्योंकि आज अनलेस एंड अनटिल आप किसी छोटे से गांव या शहर में हो, देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे एक और दूसरा डेंटिस्ट है। बिल्कुल होता है। तो अगर आज इतना कंपटीशन है, आज इतने सारे बिजनेसेस हैं, आज अगर इतना सारा आज इतने ऑप्शंस है कस्टमर्स के पास, तो हाउ डू यू स्टैंड आउट? हाउ डू यू गेट आइडेंटिफाइड? टुडे पीपल डोंट गो टू द मार्केट लुकिंग फॉर अ सर्विस प्रोवाइडर. They look for a service provider on their phones, on their computers, on their tablets, and then go to the market. ट्रू। So to get discovered, to actually, for people to know that you exist, for you to get more business, you need an absolutely well established and well designed website. यस, और उसी के साथ साथ एक प्रोफेशनल ईमेल भी होना चाहिए। इनफैक्ट Absolutely. गोडैडी का भी एड्स आते रहता है बहुत बार कि एक प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए। जैसे आपका बिजनेस आप प्रोफेशनल दिखते हो, उसी तरह से आपकी बिजनेस भी प्रोफेशनल दिखनी चाहिए, आपकी ईमेल भी प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। तो Absolutely. अ, तो ईमेल मतलब प्रोफेशनल ईमेल बेसिकली वो हो गया। जिनको नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है, जैसे अभी तक आपका ईमेल ईमेल होता होगा समथिंग समथिंग, मतलब फर्स्ट नेम Cool लास्ट boy, नेम। coolboy42@hotmail.com. हाँ, और किसी का होगा ये तो इग्नोर करिए बाई चांस किसी का तो होगा ही। बट ठीक है। तो समथिंग @gmail.com, hotmail.com, yahoo.com.in, ये सब। बट प्रोफेशनल ईमेल क्या हो गया आपका कि योर नेम पंकज आपका कंपनी नेम businessmunim.com, मनीष @paycheck2profit.com, इस Correct. तरह का। Hmm. तो इससे क्या होता है कि आपका मतलब लगता है कि आप किसी को ईमेल कर रहे हो ना, तो थोड़ा आप बिजनेस के लिए सीरियस हो अपना। Correct. वरना आप मेल कर रहे हो, किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे हो, किसी किसी से काम करना चाह रहे हो, बट वो आपको मेल कर रहे हो जीमेल से। वही जो एग्जांपल लिया मैंने स्कूल बॉय वाला, तो काफी अजीब लगता है वो। मान लेते हो, चलो और रियलिस्टिक एग्जांपल दे देते हैं, पंकज ABCD _738256 टाइप से कुछ, तो अजीब अजीब ही लगता है। बट पंकज @businessmunim.com और वर्सेस पहले वाला, तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है। और आपको खुद के लिए आप कौन सा ईमेल ओपन करोगे? फर्स्ट वाला को ज्यादा प्रेफर करोगे? कोई आपको कोई और इंक्वायरी भेज रहा है तो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, उसी के हिसाब से आपको डिसाइड कर लेना है ना मनीष जी? Absolutely. Absolutely. So your in 2023 and in today's times, your professionally well designed website and having a well established professional email is हम्म। your first introduction of your business to your customer. So why would you want to mess it up? First impressions last, and first impressions are very important. So that is why बिल्कुल। you need a website and you need a professional email. But what exactly is what do you put in your website? How do you design your website? आज हम उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे इस यस, एपिसोड में। तो उस पे चलेंगे। बट उससे पहले मनीष जी, हम एक कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल मार्केट में, और हम लोग भी बहुत बार एडुकेट किए लोगों को लैंडिंग पेज के करेक्ट। बारे में, कि हाँ लैंडिंग जी। पेज जब भी ऐड चलाते हो तो वो ऐड से क्लिक करेगा जब लोग, तो लैंडिंग पेज पे जाना चाहिए। और लैंडिंग करेक्ट। पेज का तो हम लोग को पता है, लोगों को बताए थे कि लैंडिंग पेज एक सिंपल सा होता है कि मतलब लैंडिंग पेज और वेबसाइट काफी क्लोज दिखता है, हाँ दोनों जी। को दिखेगा सेम। बट लैंडिंग पेज का की डिफरेंस हो गया कि वहां पे मेन्यू नहीं दिखेगा आपको। करेक्ट। बट लैंडिंग पेज
आपका एक प्रोडक्ट के बारे में होता है, एक कॉल टू एक्शन होता है कि मान लेते हैं, अगर वापस हम लोग डेंटिस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ जी। तो वो अपना एड चला रहा है, कंसल्टेशन बुक करवाना चाह रहा है कि आओ अपने दांतों का फ्री टीथ चेकअप करवा के आ जाओ। तो करेक्ट। एड चलाएगा तो वो डेंटिस्ट बहुत सारा चीज कर रहा है, हम्म। बट वो अपना एक चीज को प्रमोट करेगा ना एड पे, एक बार में तो सब कुछ को नहीं प्रमोट कर देगा। वो जनरली बोलता भी नहीं है कि इफ यू वांट टू फिक्स योर टीथ प्रॉब्लम्स कम टू मी। नहीं, आजकल लोग करेक्ट। करते कि एकदम हाईली टारगेटेड एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते ज्यादातर। करेक्ट। तो करना भी चाहिए। तो जब डेंटिस्ट ऐड दे रहा है गेट योर टूथ चेकड अप, फ्री चेकअप या कुछ भी, तो वो अपने लैंडिंग पेज पे भेज रहा है जहां पे ऊपर से नीचे तक सारा इंफॉर्मेशन होगा हम्म। कि वो डेंटिस्ट क्या करता है, कितने टाइम से कर रहा है, उनका एक्सपीरियंस, उनका क्लिनिक का डिटेल्स, और भी ये चेकअप का कॉस्ट क्या है, कितने टाइम का है, सब कुछ डिटेल्स होगा बहुत लंबा चौड़ा। लेकिन मेन्यू नहीं होगा, जो कि हम्म। टिपिकल वेबसाइट में होता है। वेबसाइट में करेक्ट। हमारा बहुत सारे सेक्शन होता है, होम, अबाउट अस, एक्सेट्रा। तो उससे क्या होता है कि लोग इधर उधर जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके बारे में। बट जब एड में करेक्ट। आप दे रहे हो, तो वो डायरेक्ट होना चाहिए कि सीधा एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहोगे या दूसरा एग्जांपल लेके या कुछ? एक सिंपल चीज है, एक वेबसाइट समझ लीजिए, आप एक रेस्टोरेंट में जाके बैठते हो तो उसका एक अच्छा खासा वेल डिजाइन मेन्यू है जहाँ पे आपको सारा कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये डिश का एक फोटोग्राफ होगा, उसमें उसका थोड़ा प्रेपरेशन के बारे में डिटेल्स होगा। और हम्म। आपका लैंडिंग पेज समझ लीजिए आपका टेक अवे मेन्यू है जहाँ पे आपको सिर्फ नाम दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। आप हम्म। एक एकदम टारगेटेड तरीके से जा रहे हो, आपको सिर्फ ये चीज ऑर्डर करनी है, उसका आपका टोटल कॉस्ट इतना होगा। अ लैंडिंग पेज कम्स विद अ पर्पस ऑफ बिजनेस. A website comes with the purpose of educating the customer. A website comes with the purpose of building a brand. A website comes with the purpose of taking so many things into action. आज हम लिटरली जब बैठ के बना रहे थे तो हमने कुछ 8 या 10 अलग अलग तरह के पेजेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है of what are the important aspects of a website, which we'll talk about in just a couple of minutes, so you'll get more clarity, so keep watching. हम्म। यस। सो लैंडिंग पेज होते हुए भी क्यों जरूरत है वेबसाइट का? लैंडिंग पेज हम लोग डिफरेंस समझ लिए, वेबसाइट समझ लिए, बट जरूरत क्यों है? जैसे मान लेते कोई डेंटिस्ट ऐड चला रहा है, वो तो ऐड चला रहा है, उसको बिजनेस मिल जा रहा है, तो वो सोचेगा कि अरे वेबसाइट में हम अलग से खर्चा क्यों करें, क्योंकि 50-60 हजार 1 लाख रुपए तो मिनिमम जाता है कच्चा वेबसाइट बनाने में, क्यों खर्चा करें? क्योंकि वो एक अपने आप में एक एसेट है, अगर आप सिर्फ उसको एक कॉस्ट की तरह देखोगे, एज अ कॉस्ट सेंटर देखोगे तो नहीं, हम्म। इट इज नॉट मेकिंग सेंस। बट इफ यू लुक एट इट एज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट, एक अच्छी वेबसाइट अगर आपने बनवा ली तो मुझे लगता है 3 या 5 साल तक उसको कुछ खास बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा एएमसी के साथ भी काम चल जाता है। बिल्कुल। लेकिन वो जो 5 साल में जितना आपका एसईओ बढ़ेगा, जितना आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, उस ट्रैफिक की वजह से जितना आप लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, आपको जितने कस्टमर्स आएंगे, वो फिर आपके ऊपर है। अगर आपने एक प्रॉपर ट्रैकिंग मैकेनिज्म बना के रखा हुआ है तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने कस्टमर्स आपकी वेबसाइट के थ्रू आ रहे हैं। उससे आपको पता चलेगा कि एक वेबसाइट का ओवर द लॉन्ग टर्म जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा है। तो आप अगर उसको हम्म। सिर्फ एक कॉस्ट की तरह देखोगे तो नहीं, इट विल नॉट मेक सेंस। बट इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, इफ यू आर somebody who's running a digital business in 2023, it is very important for you to understand that your website is your brochure, your website is your first introduction to the customer. So the more effort you put into designing your website, the more effort you put into marketing your website, the more business you're going to get out of it. यस, एंड एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आया था अभी, कि कुछ एक ऐसा एग्जांपल दूं जिससे फिर ऑडियंस मना नहीं कर पाए। बेसिकली वेबसाइट हो गया कि एक शॉप हो गया आपका, कि ऑफलाइन आप Mm-hmm. जब चला रहे हो तो एक शॉप है, बट Mm-hmm. शॉप के बाहर एक स्टॉल लगा रहे हो तो वो हो गया लैंडिंग पेज। लैंडिंग Hmm. पेज, स्टॉल का काम है कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स या जो भी एक प्रोडक्ट है उसको सेल करना या उसके बारे में एडुकेट करना लोगों को। Mm-hmm. लेकिन क्या आप क्या चाहोगे कि अपना खाली स्टॉल रखे या फिर एक परमानेंट ऑफिस भी हो? तो करेक्ट। यही डिफरेंस हो गया वेबसाइट और लैंडिंग पेज में। बिजनेस तो आपको बहुत मिल बड़ा। जाएगा स्टॉल से भी, करेक्ट। लेकिन एक ऑफिस रहेगा प्रॉपर तो ज्यादा अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है, बाकी चीजों करेक्ट। के बारे में जान सकता है, लोग आके बैठ सकता है। इनफैक्ट वेबसाइट में एग्जैक्ट। लोग बैठते हैं आके, अलग हाँ अलग चीज हाँ। एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत सारी और एक चीजें हैं उसके बारे में। और एक अच्छा वेल डिजाइंड वेबसाइट इज डिजाइंड इन सच अ वे सो दैट द ऑडियंस हु कम्स टू योर वेबसाइट स्टेज लॉन्ग। बिल्कुल। तो उसके बारे में ठीक हम है। और बात करते रहेंगे अभी। हाँ। ठीक है। ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक अच्छे वेबसाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या पेजेस होना चाहिए। उसके ठीक है। बाद हम लोग चले जाएंगे कि कौन सा टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। सो ठीक है।
तो आप अपने एक्सपीरियंस से जब आप बता दीजिए, जब पेचेक टू प्रॉफिट बनाए थे तो क्या क्या पेज डाले थे उसमें, और कौन कौन सा डालना बाकी है, क्या हाँ, बेस्ट रहता है? ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आज का एपिसोड पहली बार ऐसा हुआ है कि एपिसोड शूट करने के पहले मेरा और पंकज का अच्छा खासा एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट जैसा हो गया। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। हम्म। क्योंकि आज मुझे पता चला कि एज अ एजेंसी ओनर पंकज का आउटलुक एक वेबसाइट और एक लैंडिंग पेज को लेके काफी अलग है। क्योंकि मैं एज अ कस्टमर एक वेबसाइट को समझता था कि जितने भी पेजेस एक वेबसाइट में जाते हैं सब कुछ वेबसाइट का पार्ट है। हम्म। लेकिन पंकज ने आज मुझे समझाया कि एक वेबसाइट अलग होता है और एक फनल अलग होता है। तो व्हेन यू गो टू अ वेबसाइट डेवलपर दे विल ओनली डिजाइन अ वेबसाइट फॉर यू। व्हेन यू गो टू अ फनल डेवलपर दे विल डिजाइन ओनली अ फनल फॉर यू। बट हम्म। एज अ डिजिटल बिजनेस ओनर यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू क्रिएट एन इकोसिस्टम where both of them are infused. We'll talk about this much later in the episode, but for now, let's give you an overview of what a well-designed website looks like. In a well-designed website, you will need a home page, your services page, your course and training page if you are a digital coach. You'll need a blog, you'll need resources and freebies, there about us, contact us, and other pages. So I'm just giving you an overview. Now, very recently I've gotten my website designed for paycheck2profit.com, where you'll find almost all these pages. There are some pages which are still being developed, like the blog is still being developed. I'm going to launch it soon. But you need to understand, as we said, your website is a well designed showroom, it's a well designed restaurant. The purpose of हम्म। that website is when a person comes in, they stay, they actually understand about your business, they understand your thought process and why you are serious about this business. So मतलब पंकज, आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट मी टू टॉक अबाउट, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी मेरे हिसाब से जितने भी पेजेस हैं हम्म। ब्लॉग और कॉन्टैक्ट को छोड़कर सारे ऑलमोस्ट रेडी है मेरी वेबसाइट पे। ठीक है, तो हाँ जी। विल टॉक अबाउट दिस पेजेस वन बाय वन कि एक करेक्ट। अच्छा वेबसाइट में मिनिमम ये सब जो पेजेस मतलब क्या, जैसे होम हो गया वो एक पेज हो गया, अबाउट अस बटन जो क्लिक करते हैं वो एक पेज हो गया, तो जहाँ क्लिक करें उसको हम लोग मेन्यू बोलते हैं या नेविगेशन बोलते हैं। तो करेक्ट। उसमें क्या क्या पेजेस होना चाहिए, अगर कस्टमर ब्राउज करा तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए? एक तो होम पेज हो गया, होम पेज क्या हो गया कि जैसे ही वेबसाइट ओपन किया google.com, पंकज हम्म। अग्रवाल डॉट कॉम, कुछ भी हम्म। पेचेक टू प्रॉफिट डॉट कॉम, हम्म। तो जब amazon.com, flipkart.com, तो ये सब जब हम्म। ओपन कर रहा है लोग, तो हम्म। पहला जो लुक आता है टोटल पूरा वेबसाइट फर्स्ट पेज जो आ रहा है ऊपर से नीचे तक, वो हो गया, उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं। करेक्ट। उसके बाद हो गया मतलब जैसे आपका होम पेज वो हो गया कि बाहर से आपका शॉप का जो आउटलुक दिख रहा है कि ये है। अब हम्म। अंदर जा जैसे, या फिर मूवी थिएटर में गए तो बाहर से खाली थोड़ा सा आपको दिखता है, फिर अंदर डिसाइड करते हैं कि अच्छा यहाँ जाना है, फिर वहां जाना है, अलग करेक्ट। अलग शॉप में जाना है। इनफैक्ट करेक्ट। वेबसाइट को तो आप मॉल से भी कंपेयर कर सकते हो। आप जब मूवी थिएटर बोल रहे थे मेरे दिमाग में वो मॉल का ही कॉन्सेप्ट आ रहा था कि मॉल मॉल ज्यादा में एग्जाम्पल बाहर, है। अच्छा है। हाँ, मॉल के बाहर आपको 25 ब्रांड्स के जो भी शोरूम्स हैं वो आपको बाहर दिख जाते हैं कि इस मॉल में हम्म। ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, ये रिटेल स्टोर है, ये सुपर स्पेशलिटी स्टोर है, ये सारे सारे स्टोर्स आपको, आपका सिर्फ एक ब्रांड दिखता है। उस हम्म। ब्रांड्स को देख के आप मॉल के अंदर जाते हो और फिर आप खुद नेविगेट करते हो कि आपको कौन से स्टोर में कौन से सेक्शन में जाना और कौन से फ्लोर पे जाना है उससे भी है। पहले। एग्जैक्टली। हाँ, एग्जैक्टली। तो तो ये हो मॉल गया। एक्चुअली हाँ, मॉल बोलिए। एक्चुअली एक परफेक्ट एग्जांपल है एक वेबसाइट को विजुअलाइज करने के लिए। यस, तो हम हाँ। लोग मॉल पे एंट्री ले चुके हैं, होम पेज ओपन कर चुके हैं। हाँ। अब हमें वो जो मेन्यू आता है वहां पे, बहुत सारे मॉल्स में आजकल रहता है पूरा बोर्ड, क्या बोलते हैं उसको, कुछ टर्म है क्या इंग्लिश में, जहाँ पे फ्लोर वाइज प्लान रहता है, फ्लोर मैप। हाँ फ्लो। हाँ फ्लो मैप। हाँ, तो उसमें रहता है कि फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या है, सेकंड फ्लोर में क्या क्या है, थर्ड में क्या क्या है। उसी हम्म। तरह से हमारे वेबसाइट का भी नेविगेशन रहता है कि अच्छा, अबाउट अबाउट अ सेक्शन हो गया, एक सर्विसेज सेक्शन हम्म। हो गया, सर्विसेज के हम्म। अंदर क्या क्या सर्विसेज है। तो करेक्ट। हम लोग एक फ्लोर मैप का बात कर लेते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो हम लोग हम्म। तीन चार लिखे हैं इसमें कुछ, एक तो सर्विसेज होना चाहिए कि हम्म। अगर कोई जैसे डेंटिस्ट का बात कर रहे हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या क्या सर्विस हम्म। प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ, फ्री डेंटल चेकअप भी वो एक सर्विस है। फिर करेक्ट। रूट तो कनाल, रूट कनाल हो ब्रेसेस। गया, ये सारा चीज एक एक सर्विस है। तो करेक्ट। वो फर्स्ट फ्लोर के अंदर ये सात आठ सर्विस आ रहा है। करेक्ट। सेकंड फ्लोर पे चले तो अगर डेंटिस्ट का कुछ कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स है, हाँ। क्योंकि आजकल बहुत लोग एडुकेशन पे जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, तभी करेक्ट। आप अपने आप को बाकी ब्रांड से डिफरेंशिएट कर पाओगे। करेक्ट। तो कोर्सेज एंड ट्रेनिंग वो सेकंड फ्लोर हो गया। और हम्म। उस मेन्यू के अंदर आप बाकी सारे जितना भी कोर्सेज है, आपका फ्री कोर्स है, पेड कोर्स है, जो भी कोर्सेज रिलेटेड है, तो कोर्सेज का एक करेक्ट। अलग पेज बना सकते हैं। उस पर क्लिक करके जब गया
सेकंड फ्लोर पे, तो वो जाके और अपना कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकता है कि अच्छा कोर्सेज के अंदर फूड, फॉर एग्जांपल फूड प्लाजा हो गया, तो फूड प्लाजा के अंदर अलग अलग तरह का फूड है, तो कोर्सेज के अंदर करेक्ट अलग अलग कोर्सेज है, अब उसके बारे में क्लिक किया तो और अंदर गया और अंदर गया, हर चीज का अपना इंडिपेंडेंट मेन्यू रहेगा। करेक्ट। फिर उसके बाद आता है हमारा एक ब्लॉग, ब्लॉग सेक्शन। ये हम्म। बहुत बार मिस हो जाता है कि बहुत लोग नहीं डालते ब्लॉग। क्यों नहीं डालते? करेक्ट। क्योंकि लिखना पड़ता है, मेहनत लगता है। हम्म। हम्म। तो अब मेहनत का तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, बट इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि ब्लॉग क्यों लिखना जरूरी है। बिकॉज हम्म। ब्लॉग ही ऐसा मेन चीज है जो आपके वेबसाइट को एसईओ में रैंक करता है। एसईओ क्या हो गया कि गूगल से जो कोई सर्च करके आता है, आप कुछ सर्च करते हो, अब मान लेते हो फ्लिपकार्ट में कुछ सर्च कर रहे हो कि गूगल पे जाकर सर्च किया बाय लैपटॉप, कभी हम्म। फ्लिपकार्ट आ रहा है, कभी अमेजोन आ रहा है। मैक्सिमम टाइम ये लोग इसलिए आता है, ये थोड़ा हो गया वार्डरोब मेल फंक्शन मेरा इक्विपमेंट का। अच्छा एक सेकेंड, हाँ सॉरी। हाँ तो फिर हम लोग ये बात कर रहे थे कि क्या बात कोई कर रहे थे? फ्लिपकार्ट पे चला गया तो। हाँ, तो ये एसईओ के लिए बहुत ज्यादा काम करता है कि फ्लिपकार्ट और करेक्ट। अमेजोन वगैरह इसलिए आता है क्योंकि उनका भी ब्लॉग्स होता है मैक्सिमम लोगों का। करेक्ट। हालांकि हम लोग देखे नहीं है ब्लॉग फ्लिपकार्ट का, तो बट एग्जाम। नहीं, उनका जो प्रोडक्ट पेज होता है वो हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग कॉपीराइटिंग किया हुआ होता है कि दैट इन इटसेल्फ एक्ट्स एज अ एसईओ फ्रेंडली पेज। यस यस, क्योंकि उनका हजारों लाखों पेज होता है एक प्रोडक्ट्स का। तो मतलब करेक्ट। बेसिकली हो रहा क्या रहा है कि जितना ज्यादा पेजेस होता है, जितना कंटेंट रहता है, तो क्वालिटी कंटेंट उतना। ऑफ कोर्स, तो जितना हाँ। ज्यादा अच्छा क्वालिटी कंटेंट रहता है, तो सर्च इंजन इंडेक्स कर रहा है ना, तो फिर कुछ सर्च करेगा उस टॉपिक के बारे में, तो आपका हम्म। नाम पहले आएगा। जैसे हम लोग कोच आई नीड हेल्प करेक्ट। पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग हम्म। बहुत सारा पॉडकास्ट कवर कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे कवर कर रहे हैं, तब ना गूगल को रीजन मिलेगा कि इस चीज को जाके इंडेक्स करो, अपने लिस्टिंग में डालो, और कोई सर्च करेगा तो एग्जैक्टली। आएगा। कंटेंट ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आएगा? और करेक्ट। कंटेंट बनाने का तरीका सबसे आसान होता है ब्लॉग्स। करेक्ट। क्योंकि सर्विसेज में तो आप 50 सर्विसेज के बारे में बार बार नहीं लिख सकते हो, सर्विसेज तो आपके पास 4 ही 5 ही सर्विस है, बट उस सर्विसेज से रिलेटेड आप बहुत सारी बातें कर सकते हो। करेक्ट। चाहे इन फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स कर लो, इन फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट कर लो, दोनों का मिक्स एंड मैच कर लो, जैसे भी कर लो। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं एक बोलिए। मिनट और बात करना चाहूंगा। जी। ब्लॉग एज पंकज राइटली आर्टिकुलेटेड, आपका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है ट्रैफिक लाने का आपकी वेबसाइट पे, एसईओ फ्रेंडली बनने का। और एक सर्च इंजन पे ऊपर, मतलब स्टार्टिंग के सर्च रिजल्ट्स पे आने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हाउ रीसेंट इज दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम्म इंटरनेट इज ऑलवेज चेंजिंग, इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज अडेप्टिंग। So automatically what search engines think is that if this particular content is new, it is going to हम्म be far more updated. तो वो एक एल्गोरिदम वैसा बना हुआ है। तो अगर आपने एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट लिखा और अगर आपने उसको कंसिस्टेंटली अपने वेबसाइट पे ब्लॉग्स अपडेट करते रहे आप विद गुड क्वालिटी हम्म कंटेंट, विद गुड कीवर्ड्स, विद गुड इंफॉर्मेशन बीइंग शेयर्ड फॉर योर वेबसाइट, तो हम्म आपका सर्च इंजन पे डिस्कवरेबिलिटी फैक्टर जल्दी बढ़ जाएगा। पहली बात ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ब्लॉग का आपको लॉन्ग टर्म फायदा होने वाला है, आई नो ऑफ सो मेनी पीपल हु गेट multiple free leads every day because they have a well established block structure. We've been talking about this for a very long time. Ads are getting expensive with every passing day. It is going to become more and more difficult for new small businesses to get established using performance marketing. If not now, maybe 3 years down the line, 5 years down the line. If you have a blog, imagine this, it is going to be difficult for you to write a blog every day, but हम्म writing one blog post in a week is not impossible. 2 years down the line, you will have over 100 blog posts on your website. And that is when you will start cultivating leads left, right, and center. So do not underestimate a blog. Do not underestimate a well designed website. Do not underestimate free traffic. And do not underestimate free leads. To get all of this in place, do not underestimate the concept of developing, maintaining, and always keeping your website and blog updated. So बिल्कुल। I hope you're getting a big picture. Yes, that was the great point which I had missed at regarding lead collection from the web blog.
करेक्ट। क्योंकि आपने जो एग्जांपल दिए 2 साल में 100 ब्लॉक्स हो जाएगा, और मान लेते थोड़ा सा बेसिक सा भी रैंकिंग हो गया और डेली सिर्फ एक विजिटर भी आ रहा है एक पोस्ट पे, हाँ हाँ। तो डेली हमारा 100 विजिटर आ रहा है, और करेक्ट। 3,000 विजिटर मंथली हो गया। ये एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट केस हो गया। हाँ हाँ हाँ। बेस्ट केस में तो फिर अनलिमिटेड है। Oh, मतलब we know of somebody who is in a completely different field. He's a lawyer and he's getting so many leads on regular basis only on one blog post that he's written. यस। तो ये तो होता ही रहता, तो जस्ट कीप राइटिंग गुड ब्लॉग्स, कीप अपडेटिंग दोस ब्लॉग्स। कि एक और छोटा सा स्ट्रैटेजी दे देता हूँ, मतलब ये रैंडमली मुझे याद आ रहा है तो मैं यहाँ पे हम्म। बता देता हूँ आपको। If you've written a blog post 6 months earlier, and if you find that there is one more section, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हमने blog versus SEO टू फ्री लीड्स, ये वाला स्ट्रक्चर अभी मुझे याद आया। तो सपोज अगर ये एपिसोड मैंने 6 महीने पहले शूट किया होता तो मैं अब उसको एडिट नहीं कर पाता। बट हम्म। ब्लॉग्स में ये एक बहुत बड़ा फायदा है। If you forget a point, or if you think of a new perspective, or if you learn something new, you can go back and edit your blog. And whenever you edit your blog, if the quality increases, the number of traffic coming to that blog post will also increase. So do not underestimate blogs. I'll very strongly recommend everybody to talk about blogs. ओके, सो मैंने नोट कर लिया ये मेरे लिए काम, कि मुझे भी अपना एक ब्लॉग अपडेट करना है। मैंने रिसेंटली एक सिक्योरिटी के बारे में लिखा था कि हाउ कैन यू प्रोटेक्ट एज अ डिजिटल बिजनेस ओनर, अपने एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करे। तो उस Correct. समय एक ऐप था गूगल ऑथेंटिकेटर, जो हम लोग ओटीपी के लिए यूज करते हैं। तो Correct. उसका बैकअप का सिस्टम नहीं था, कि वो बैकअप अलाउ नहीं करती थी कोड्स को। तो एक बार क्या हुआ था, मेरा मोबाइल भुला गया था। Correct. तो फिर वो बहुत दिक्कत हुआ था मुझे अकाउंट रिट्रीव करने में, क्योंकि Hmm. मैंने एसएमएस ओटीपी डिसेबल कर रखा था, सिर्फ गूगल का ऐप का ऑथेंटिकेटर से उसको यूज कर देते हैं। तो Hmm. उसका अब अपडेट आ चुका है, वो अलाउ कर रही है। Correct. तो अब हम हाँ. जाके अपने ब्लॉग में अपडेट कर सकते हैं वो चीज, कि नाउ इट हैज गिवन द फीचर, ताकि रीडर्स को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिले। Correct. So now let's say the moment Pankaj updates that particular blog post, that Google Authenticator now allows you cloud sync of all your backup codes. हम्म। Then moment Manish Ahuja goes and searches online, can Google Authenticator sync codes? तो हो हम्म। सकता है पंकज का ब्लॉग पोस्ट मुझे नजर आए, क्योंकि अब यस। पंकज का ब्लॉग पोस्ट जो है अपडेटेड है। भले यस। फिर वो ओरिजिनल पोस्ट 2 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले या 2 साल पहले लिखा गया था, बट ही इज ऑल्सो टेकन द एफर्ट टू अपडेट दैट ब्लॉग पोस्ट, and that updation will get him new traffic, will get him more traffic. So that is the impact and magic of blogs. यस। सो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। सेकेंड थिंग हो गया हमारा रिसोर्सेज एंड फ्रीबीज। एक सेक्शन बना सकते हैं कि वहां पे Absolutely. जहां भी हमारे पास कुछ फ्रीबीज है, फॉर एग्जांपल फ्री ई बुक दे रहे, तो हाँ. वो सेक्शन में लगा दिए। गिफ्ट्स दे रहे तो वो लगा दिए। कोई सैंपल्स दे रहा है तो वो सैंपल लगा दिया, कुछ भी। Hmm. डेंटिस्ट वो फ्री चेकअप दे रहा है तो फ्री चेकअप लगा दिया। कुछ भी ऐसे फ्री में लोगों को अट्रैक्ट करना है, या फिर कुछ रिसोर्सेज हम लोग रेफर करना चाह रहे हैं, तो Correct. उस सेक्शन में डाल दिए, ताकि एक और मतलब सेक्शन बन जाए। मतलब जितना बड़ा मॉल है उतना अच्छा है। करेक्ट, एक और सेक्शन बन जाए। और एक और बहुत बड़ा अट्रैक्शन फैक्टर ये होता है, हम्म। पीपल लव एनीथिंग फ्री। अगर इस यस। पॉडकास्ट का हर एपिसोड के लिए अगर हम 5 रुपया भी एंट्री फी लगा दें तो हमारा ट्रैफिक बहुत ड्रास्टिकली घट जाएगा। नॉट बिकॉज यस। पीपल डोंट वैल्यू दैट फॉर 5 रुपीज। द हम्म। आइडिया इज दैट पीपल वुड, it's easier for people to pay, it's easier for people to accept something that is coming to them for free versus for them to making a paying decision. तो उसी हिसाब से when you give away some freebies, they can be PDF, they can be checklists, they can be templates, आप अगर कुछ भी फ्री में देते हो तो उससे आपको ट्रैफिक मिलेगा, उससे आपको लीड्स मिलेंगे, उससे आपका ब्रांड आगे बढ़ेगा, उससे आपका एक ब्रांड रजिस्टर होगा लोगों के दिमाग में। एंड व्हेन यू गेट एन ईमेल यू कैन ऑलवेज कीप गोइंग बैक टू योर ईमेल लिस्ट एंड गिविंग देम मोर वैल्यू एंड इंक्रीजिंग योर ब्रांड रिकॉल। बिल्कुल। फ्री का तो बात ही एक अलग होता है। लाइक रिसेंटली आई वाज रीडिंग अ बुक, लाइक साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग है बुक का ओ नाम। ब्यूटीफुल बुक। यस। तो उसमें एक एक चैप्टर था कि फ्री कितना इंपॉर्टेंट चीज है वर्सेस चार्जिंग सम अमाउंट, जैसे आप बोले फाइव हम्म. फाइव रुपीज भी चार्ज कर रहे थे। तो उसमें एक हॉर्स का एग्जाम्पल लिया हुआ था, कि एक आदमी को हॉर्स चाहिए था, घोड़ा। तो वो 2 लोग उसको बेचने आया था, कि हम्म. पर्सन ए पर्सन बी। तो पर्सन ए बोला कि ठीक है, आप मुझे कुछ पैसा दे दो, कुछ टोकन अमाउंट दे दो, और फिर बाद में रिफंड ले लेना। हम्म. अगर अगर अच्छा नहीं लगा तो 1 वीक बाद जाके रिफंड ले लेना। सेकंड करेक्ट. पर्सन बोला कि आप 1 सप्ताह ट्राई कर लो,
अच्छा लगा तो मुझे पैसा दे देना। बहुत फर्क पड़ गया होगा। तो हमेशा सेकंड वाले पे ही जाएगा ना लोग कि अरे यहाँ तो करेक्ट। रिस्क ही नहीं हो रहा है। तो वो भी करेक्ट। होता है कि फ्री रहता तो रिस्क होता ही नहीं है। प्लस अनदर बिग एडवांटेज जो वहां पे मेंशन किया हुआ था कि और मनीष जी आप ये प्लीज नोट कर लीजिए कि ये वाला लिंक हम लोग डाल देंगे, ये बुक का बहुत अच्छा हाँ, लगा था मुझे जरूर। पर्सनली। साइंटिफिक हाँ। एडवर्टाइजिंग, यस। यस। तो फ्री फ्री का एक और बड़ा बेनिफिट हो गया कि आप एड पे उसको प्रॉपरली एडवर्टाइज कर सकते हो, मतलब हर जगह लिख हम्म। सकते हो फ्री, वॉच माई करेक्ट। फ्री पॉडकास्ट। वैसे ही हम लोग करेक्ट। लिख देंगे अगर वॉच माई गेट इनटू माई पॉडकास्ट मेंबरशिप, तो बहुत कम लोग आएंगे, एग्जैक्टली। तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। और इवेंचुअली उस बुक में ये भी पूरा मैथ्स बताया गया है कि फ्री आप इनिशियली दोगे तो बाद में कैसे वो लॉन्ग टर्म में वो आपका पेड से बहुत 10 गुना 100 गुना एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबल होता है। करेक्ट। और मुझे अभी एक बात पंकज की बात करने के टाइम पे रियलाइज हुई, one of the biggest intangible benefits of having a website is that you build trust. हम्म। When somebody comes to your website, they see a well designed website, they see that your website is updated, they see that you're providing services, they see that there are your past customers have given you testimonials. यस। People end up trusting your business more, people end up trusting your credibility more, people end up trusting your way of working a lot more. So do not take a website for granted. It is a very important aspect for your business. बिल्कुल। बिकॉज इसी पॉइंट को अगर हम एलोबरेट करेंगे तो एड में तो कोई भी चला देता है एड आजकल, मतलब कोई भी सीख रहा है एक अपना लैंडिंग पेज बना दिया, एड चला दिया और वो बन गया। मान लेते कोई डाइटिशियन बन के बैठ गया, दो चार Correct. कोर्स कर लिया, लैंडिंग पेज बना दिया और डाइटिशियन बन गया कि हम लोगों को डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं। वर्सेस लोग अपने हेल्थ के लिए वो ले रहे प्रोग्राम, डाइट डाइट प्लान, Hmm. तो उनसे Hmm. कंसल्टेशन करने से पहले लोग सर्च करेंगे उनके बारे में। तो Correct. गूगल में लैंडिंग पेज से ज्यादा जल्दी पहले वेबसाइट आता है। Of course. तो वेबसाइट आएगा तो वहां पे उसको मिलना चाहिए कि ये डाइटिशियन कब से काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है और क्या क्या करता है, तब जाके हम उसका प्रोडक्ट इनरोल करेंगे। वरना खाली ऐसे ही लैंडिंग पेज मिला कि कुछ भी बोल रहा है खाने पीने, तो हम थोड़ी कुछ भी ऐसे खा लेंगे। मुझे ट्रस्ट होना चाहिए ना, Correct. जाकर दिखेगा कि अच्छा ये तो प्रॉपर डॉक्टर है, ये तो इस हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम तो इसको छोटा समझ रहे थे, ये है, वो है। Correct. अब लग रहा है कि चलो अब इनरोल करो इनका प्रोग्राम में। Correct. So trust building is going to be very strong, intangible benefit that you can't put a number on हम्म। through your website. यस। एंड आप किसी को भी इजीली बता सकते हो कि पंकजअग्रवाल.com पे चले जाओ वर्सेस पंकजअग्रवाल.com/webinars/abcd/something। Hmm. तो वो एक गो टू यूआरएल हो जाता है, मतलब सिंपल सा घर का Correct. एड्रेस। Correct. Correct. ठीक है। अब नेक्स्ट पेज जो हमारा हो गया वो हो गया अबाउट अस पेज। Hmm. अबाउट अस हो गया कि अपने बारे में बता रहे, अपने बारे में बता रहे, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे, जितना भी आप बता सको लोगों को Correct. ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो। Basically, about us page is a page where you just introduce your business to your visitor. Why is this यस। important? So that not everybody who will land up on your, let's say if I'm a dentist, not everybody understands the importance of getting their teeth checkup every 6 months. They don't understand who needs braces, who does not need braces. So what kind of work have you done? Where have you studied from? Where have you gotten your degrees from? What kind of certifications have you done? What are your specialities? ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक ही बार लिखनी है। ये तो अबाउट अस पेज हो सकता है 5 5 7 7 सालों तक चेंज भी ना हो। इसको हम्म। लिखने के लिए अगर हो सकता है आपको किसी कंटेंट राइटर को हायर करना पड़े जो सिर्फ एक पेज को लिखने के लिए आपसे 5,000 रुपया लेवे, प्लीज पे दैट पर्सन बिकॉज you have no idea of the kind of business you can get out of that one page, about us page. Take it very seriously. बिल्कुल। एंड क्योंकि हम लोग बात करें कि बिजनेस के बारे में, तो ऑफ कोर्स कहीं पे तो उसको कांटेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए ना। Of course. तो Of वो course. होता है कॉन्टैक्ट अस पेज, जहां पे आपका एक टिपिकल सा फॉर्म रहता है, नाम Hmm. ईमेल फोन फोन नंबर भर सकता है लोग और अपना मैसेज भर सकता है। पहले तो होता था ईमेल Correct. एड्रेस वगैरह भी देते थे लोग वहां पे, बट बहुत लोग प्रेफर करते हैं अभी भी ईमेल एड्रेस वगैरह देना, बट बहुत लोग नहीं प्रेफर करते, उसके जगह फॉर्म लगा देते हैं क्योंकि ईमेल पे बहुत जगह स्पैम भी करते हैं लोग। Spam भी आने का, हाँ, बट correct. एक कॉन्टैक्ट अस पेज होना चाहिए, चाहे ईमेल डालो चाहे नहीं डालो, एक फॉर्म रहना चाहिए, लोग आपको कांटेक्ट कर सके, आपके कंपनी का एड्रेसेस होना चाहिए वहां पे कि आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो, कि कितनी ब्रांचेस है, लोकेशंस क्या क्या है। तो आपके मतलब कॉन्टेक्ट अस का कोई भी डिटेल्स, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, क्या सपोर्ट सिस्टम है, नोडल ऑफिसर है, अगर कोई आप बड़े फर्म हो तो एस्केलेशन पॉइंट्स है तो वो सब भी डाल सकते हो। Absolutely. ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है कुछ लीगल पेजेस।
जो बहुत बार इग्नोर्ड हो जाता है, कि लोग नहीं डालते, खास करके जब हम लोग इंडिया में वेबसाइट बनाते हैं तो इग्नोर कर देता है कि हमको तो अपने प्रोडक्ट वगैरह से मतलब है। बट एक हम्म प्रोफेशनल वेबसाइट जब बना रहे हो तो आपको ये 3-4 पेज भी रखना ही चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, एफिलिएट पॉलिसी पेज, जितने भी पॉलिसी पेजेस है आपकी, तो आप रिफंड पॉलिसी पेज, शिपिंग पॉलिसी अगर कुछ शिप कर रहे हो तो जितना चीजें भी है आप उसको डाल दो वहां पे, करेक्ट। ताकि बाद में अगर कभी आप पे कुछ होता है कि कोई केस कर दिया कि नहीं आप तो बोले थे कि ऐसा होगा बट आप में डेटा लीक कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आप दिखा सकते हो कि देखो मेरा तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज में ये बोला हुआ था कि हम लोग नहीं करते, हुआ है तो कहीं और से हुआ होगा, कुछ भी है जो भी है, तो वो आप लीगली करेक्ट। एक प्रोटेक्टेड रहते हो थोड़ा सा। करेक्ट। रिफंड और ये पॉलिसी डाल दिए हो तो, हाँ हाँ, रिफंड पॉलिसी आप डाले हो तो थोड़ा सा वो बता सकते हो कि हमारा रिफंड पॉलिसी था ही नहीं, 14 डेज का था, अब आप 15th डे क्यों आए हो, या फिर करेक्ट। उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर बन जाता है प्रॉपर कंपनी का। हाँ, करेक्ट। अभी क्या बता रहे थे आप? ये सारी चीजें, as Pankaj rightly said, is not being taken care of by most businesses, at least in our country. But having said that, ये सारी चीजें आने वाले सालों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो when you are getting these websites created, please go and make sure that you have these pages in place. If you need any information about any of these pages, you can contact us in comments, or you can get in touch with us on social media, and we'll help you with any resources that we have. यस, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव रिटन, एंड आई एम श्योर 95%, इनफैक्ट 99% लोग भी शायद ये नहीं 99%। करते, हाँ। वो हो गया 404 पेजेस। हाँ। तो 404 पेज क्या हो गया, जैसे कि आप रियल लाइफ एग्जांपल देखे बताइए ना, इसमें 404 पेज क्या हो सकता है एक सिंपल चीज है। मॉल के केस में? सपोज, हाँ, मॉल के केस में सेम एग्जांपल लेके। मॉल मॉल के केस, परफेक्ट, मॉल के केस में बता देता हूँ। सपोज, अब मैं ना, जैसे मैंने पहले के एपिसोड में किया था, आज ये एग्जांपल हम वापस रिपीट करते हैं। हम्म। आप जा रहे हो मॉल में एक जूता लेने, आपके दिमाग में एक ब्रांड आ चुका है, आपको इस ब्रांड का जूता लेना है। आप पहले जा आपने 2 साल पहले इसी ब्रांड का एक जूता लिया था इसी मॉल से। हम्म। आज आप इस मॉल के पास पहुंच गए, मॉल के अंदर पहुंच गए। अब आप ढूंढ रहे हो, तो वो जूते की दुकान की जगह पे आज वहां पे एक अपैरल का स्टोर आ गया है। हम्म। आप जाते हो इंफॉर्मेशन सेंटर के पास, और आप इंफॉर्मेशन सेंटर को पूछते हो, इसी मॉल में इसी फ्लोर पे 2 साल पहले मैंने इसी ब्रांड का एक जूता लिया था, आज वहां पे एक अपैरल स्टोर है, क्या आप हम्म। मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो? नाउ द पॉइंट इज, आई डिड नॉट नेम द मॉल, आई डिड नॉट नेम द शू ब्रांड, आई डिड नॉट नेम द अपैरल ब्रांड, बट डू यू रियलाइज आपने ये तीनों चीजें इमेजिन कर ली अपने दिमाग में? यस। But what will happen at the information page, information desk, is what the 404 page is. The information desk will tell you the brand that you are looking for is not associated with this mall anymore. Maybe that brand has shut. Maybe that brand has stopped their showroom in this particular mall, or they are not operating in your city. Information desk will just tell you whether that uh, brand store is available at the mall or not. A 404 page is something similar. Let's say if one of the domain pages on Paycheck to Profit is paychecktogrofit.com about dash us, और आपने डैश ना डालकर paychecktogrofit.com/about us डाल दिया, तो अबाउट अस पेज तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरा जो पेज है वो अबाउट डैश अस है। तो आपको एक ऑटोमेटिकली जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा, आपका जो होस्टिंग पेज, आपका जो होस्टिंग सर्विस होगा, वो ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट करेगा एक 404 पेज पे। तो आपको दिखेगा ऊपर जो आपका डोमेन होगा वो क्लियरली दिखेगा, paychecktogrofit.com/about us विदाउट द डैश, और वहां पे आपको एक प्रॉपर पेज दिखेगा बताते हुए, यू प्रोबेबली हैव द रॉन्ग यूआरएल, और यू आर ट्राइंग टू चेक अ पेज विच इज नॉट एग्जिस्टिंग और विच हैज नाउ बीन रिप्लेस्ड। तो वो आपको सिर्फ बताता है कि ये एरर है, बट ये एरर कोई भी तरीके का डेंजर एरर नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जो ढूंढ रहे हो वो शायद यहाँ पर नहीं है। यस, इसको फिर आपको, हम लोग बाद में फिक्स कर सकते हैं, मतलब आपको एक रिपोर्ट हाँ, मिल जाता है कि हाँ, अच्छा आज के डेट में ये 4 लिंक पे लोग विजिट किए थे, 404 एरर आया था। फिर करेक्ट, आप उसको पता कर सकते हो कि अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है। अच्छा करेक्ट, मेरा यहाँ पे अबाउट अस हम लोग जो आप बोले रिप्लेस कर दिए थे, पहले उसका यूआरएल हाँ, कुछ और था, अब उसका हाँ, यूआरएल कुछ और हो गया है।
तो फिर आप हाँ, बैकएंड से उसको करेक्ट कर सकते हो कि अब करेक्ट, से अगर कोई इस पे विजिट करेगा तो वो अब वहां भी जाएगा ऑटोमेटिकली, करेक्ट। ताकि उसको 404 पेज भी नहीं दिखे, वो आगे दिखने लग जाए। एक ये हो गया। अब सेकंड, ये हमारे केस में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मतलब डिजिटल बिजनेस ओनर्स के केस में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे मास्टर क्लासेस कर रहे हैं, कुछ फ्री सेमिनार्स दे रहे हैं, तो बहुत सारा सुबह शाम चलते रहता है ये सब वेबिनार वगैरह, हम्म। अलग अलग पेजेस बनाते रहते हैं, कभी बना रहे करेक्ट। कभी बंद कर रहे, बना रहे बंद कर रहे, तो कभी बनाते पेज डिलीट करके भूल जाते हैं, ये होता है अपने पास, जैसे मॉल का एग्जांपल लिए, तो मॉल में तो बहुत रेयर हुआ, कभी कभी हो रहा है, बट हमारे बिजनेस में हमेशा होता रहता है, वो पेज बनाए बंद कर दिए, या फिर बनाते बनाते यूआरएल मन किया कि नहीं, A to Z अबाउट एड्स लिखा हुआ था मेरा वेबिनार का नाम, फिर बोले नहीं A to Z अच्छा नहीं लग रहा है, एवरीथिंग अबाउट वेबिनार्स कर देना, तो हम चेंज कर दिए, करेक्ट। बट भूल गए कि अरे ये तो ए लोग टू जेड। यहाँ पे जा रहे हाँ। थे। या फिर करेक्ट। मेरे यूट्यूब में पॉडकास्ट चैनल में चारों तरफ वो डाला हुआ था, मेरा कैलेंडली का लिंक यहाँ पे था कि पंकजअग्रवाल.com/बुक अ कॉल, और बाद में हम उसको जाके कुछ और कर दिया, बट यूट्यूब में तो बुक अ कॉल ही था ना, और मेरा करेक्ट। 100 यूट्यूब वीडियो में बुक अ कॉल लिखा हुआ है, पंकजअग्रवाल.com/बुक अ कॉल, रैंडम करेक्ट। एग्जाम्पल है। हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, मतलब अभी बाई चांस कोई व्यूअर जाएगा बोलेगा अरे ये काम नहीं कर रहा है, नहीं, ये रैंडमली क्रिएट किया, तो बुक अ कॉल होगा, लेकिन अब यूट्यूब में डाला हुआ है बट वो मिलेगा नहीं, तो मेरा तो बिजनेस का करेक्ट। भी तो लॉस हो गया ना पूरा पूरी। ऑफ बट कोर्स। मुझे याद नहीं था, कोई उपाय नहीं है याद रखने का, एक दो यूआरएल रहता तो मैं करेक्ट कर देता, बट बहुत सारा हो रहा है, महीना में मान लेते 3-4 बार करेक्शन हो रहा है, एक साल में ऐसा ऐसा करके 40 करेक्शन हो गया, तो 40 हम्म। 404 पेजेस याद रहेगा तो फिक्स कर ले, बट याद ही नहीं रहता है ना। तो फोर नॉट करेक्ट। फोर पेजेस का ब्यूटी यही है कि कोई भी पेज पे विजिट होगा तो आप उसको देख सकते हैं अपने डैशबोर्ड में, कैसे देखना है वो आप डेवलपर से बात कर सकते हो, वेब हाँ। डेवलपर से, बट आप देख सकते हो, फिर उसको फिक्स कर सकते हो जो प्रायोरिटी पेजेस है, ताकि वो 404 एरर धीरे 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 कम होने लग जाए। करेक्ट। और ये खास करके जब वेबसाइट शिफ्ट कर रहे हो, डोमेन शिफ्ट कर रहे हो, उस समय बहुत सारा लिंक्स ब्रेक हो जाता है। करेक्ट। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पेजेस हैं: होम पेज, सर्विसेज, कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस, योर ब्लॉग व्हिच वी स्पोकन अबाउट वेरी एक्सटेंसिवली, योर रिसोर्सेज एंड freebies, your about us, contact us, your legal pages, terms and conditions, privacy policy, refund policy, affiliate policy, and your custom 404 page. यस, एंड इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं हम लोग, हम्म। शॉप पेज। हाँ। हाँ, क्योंकि ये ज्यादातर ई कॉमर्स ब्रांड के लिए होता है, बट अगर डिजिटल बिजनेस में भी हम लोग कुछ बेच रहे हैं, प्रोडक्ट्स करेक्ट। बेच रहे हैं, ऑफ कोर्स करेक्ट। करेक्ट। कोर्सेज बेच रहे हैं, ई बुक्स बहुत बार बेच रहे होते हैं, तो हाँ। वो भी एक सेक्शन होना चाहिए जहां पे वो जाके इमिडिएटली आपके ई बुक परचेज कर सके, कोर्सेज परचेज कर सके, वर्कशॉप परचेज कर सके। करेक्ट। ठीक है। तो ये एक से हाँ, बस हाँ एक जी। सेकंड दीजिएगा मनीष जी। ठीक है, सॉरी वो कोई आए थे गेस्ट घर पे। कोई नहीं, कोई हाँ, नहीं। हाँ। तो ठीक है। सो हम लोग बात किए 404 पेजेस का, फिर उसके बाद बात किए शॉप पेजेस का। शॉप पेज। हाँ। हाँ, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें, नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट important, expensive and costly to get a well designed website? Now do you understand? When a see, what happens many a times is when you go to a web developer, these guys are either technical oriented people and they are not very good at sales. But हम्म, if you go to a good web developer, this is the kind of work that they can deliver to you and that you can expect out of them. Now when you get a good website developed from people like these, can you imagine the impact it will have on your business? Hence, don't take a website lightly. Rather, go and do everything in your capacity to get a very well designed website for yourself and for your business. यस, एंड इतना कुछ अगर कोई कर लेता है और कोई वेबसाइट पे जाता है, तो फिर तो हो ही नहीं सकता ना कि ट्रस्ट नहीं बनेगा उस बिजनेस के बारे में, Exactly. क्योंकि शॉप Exactly. बनाना कंपेरेटिवली इजी है, बट हम लोग शॉप का नहीं, हम लोग मॉल बनाने का बात कर रहे हैं। Exactly. तो मॉल होता है, तो कोई मॉल ओपन हुआ तो उसमें पूछता नहीं है कि अच्छा ये ब्रांड का मॉल है क्या, नहीं ये ब्रांड Hmm. सुना हुआ नहीं है, नहीं, Correct. मॉल है मतलब मॉल है, वो अपने आप में एक ब्रांड बन जाता है। Exactly. ठीक है। और एक और चीज रह गया है जो मुझे अभी याद आया, तो हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पे। Sure. ऑफ कोर्स अपना क्लाइंट्स का लोगोस, टेस्टिमोनियल्स, ये सब भी वेबसाइट पे डालना जरूरी है, जितना Sure. पास्ट कस्टमर्स के साथ काम कर चुके हैं, ब्रांड्स के Hmm. साथ, बड़े के बड़े कंपनीज का लोगो हो गया, आपका क्लाइंट्स का लोगो हो गया, न्यूज़पेपर में कहीं पब्लिश हुए हो आप, तो वो डाल सकते हो। मतलब Of course. वेबसाइट आपका मॉल है, उसमें जितना कुछ आपको याद आया हर कुछ डाल सकते हो, कुछ भी नहीं है जो Correct. आप नहीं डाल सकते हो। करेक्ट। आपको सिर्फ उसको एक अच्छे से डिजाइन करवाना है, सो
go and get a understanding of multiple websites, people in your industry from international countries, from established यस countries, जहाँ पे जो मैं आज आपको बता रहा हूँ एज अ डेंटिस्ट आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे एक डेंटिस्ट है, दूसरी कंट्रीज में भले वॉकिंग डिस्टेंस पे एक डेंटिस्ट है, आपके बाजू वाले डेंटिस्ट के पास भी एक वेबसाइट है, उसके बाजू वाले डेंटिस्ट के पास भी एक वेबसाइट है, तो उसमें भी सबसे बेस्ट वेबसाइट वाले डेंटिस्ट को ज्यादा बिजनेस मिलता है। वो बिल्कुल वाला डेंटिस्ट जो ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग्स अपडेट कर रहा है उसको ज्यादा बिजनेस मिलता है। तो अपनी इंडस्ट्री के इंटरनेशनल प्लेयर्स की वेबसाइट्स देखिए, अपनी इंडस्ट्री के दूसरे या दूसरी इंडस्ट्री के वेबसाइट्स देखिए जहां पे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, अरे मैं ये चीज भी अपने इंडस्ट्री में ऐड कर सकता हूँ। तो ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन जब मिलेगा, गो विद अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टू अ डेवलपर एंड गेट योर वेबसाइट डेवलप। यस बिल्कुल। तो भले कोई ऐड भी चला रहा हो, सिर्फ लैंडिंग पेजेस फनल से काम चला रहा हो, जो हम लोग डिस्कस किए थे, बट हाँ उसको भी एक वेबसाइट बनाना जरूरी है। एक और रीजन उसका ये भी है क्योंकि लैंडिंग पेज हम लोग एक एक प्रोडक्ट का बनाते हैं। ई बुक देना हो किसी को या बेचना हो, फ्री में बेचना हो या देना हो, मतलब जो भी है, फ्री में देना हो या बेचना हो, तो जो भी है तो उसका एक पेज बन रहा है। अपना करेक्ट। वेबिनार एक की एक टॉपिक पे तो एक पेज बन रहा है, तीसरा टॉपिक पे तीसरा पेज बन रहा है। तो इस तरह से हमारे पास 1000 लैंडिंग पेज और फनल्स बन रहा है। बट पहले मेरे साथ भी मनीष जी ऐसा होता था, इनफैक्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया कि मैं एक वेबिनार, मतलब मैंने एक 7 डेज का फेसबुक एड्स कोर्स लॉन्च किया था जो मैंने आपको बताया करेक्ट। था। फिर करेक्ट। उसके बाद 60 डेज का प्रोग्राम था। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे एक ई बुक लिखा। फिर जाके 3 4 चीज, इस तरह से मैं 4 5 प्रोग्राम हो गया। फ्री ट्रेनिंग्स वीएसएल्स वगैरह बहुत सारा हम रिकॉर्ड किए हैं। तो इस तरह से मेरे पास अच्छा खासा रिसोर्सेज बन चुका था, 5 5 6 ट्रेनिंग का, जो यूट्यूब में डाला हुआ, इधर उधर डाला हुआ है। बट अलग अलग चल रहा है। फिर कुछ टाइम बाद हम उसका ऐड बंद कर दिए। तो ऐड हम्म। बंद कर दिए तो इसका मतलब थोड़ी कि मेरा ट्रेनिंग खराब हो गया। हम बस कुछ नहीं। पर्पज से हमको मोनेटाइज नहीं करना है, वो ट्रेनिंग तो आज भी वैलिड है। वेबसाइट का करेक्ट। इंपॉर्टेंस बात करिए तो 10 साल बाद भी वैलिड रहेगा। तो करेक्ट। ये जो बना हुआ था, मेरे पास कहीं पे एक जगह था नहीं। मेरा हम्म। वेबसाइट पंकज अग्रवाल.com खुद एक लैंडिंग पेज था। हाँ। तो फिर उसको हम क्या किए, फिर अब कोई विजिट करेगा तो उसमें एक ट्रेनिंग सेक्शन डाल दिया अच्छे से। अब करेक्ट। वो 7 8 ट्रेनिंग मेरा रोज कुछ ना कुछ विजिटर देख रहे हैं ऑर्गेनिकली, हम्म। गूगल से सर्च करके कि फेसबुक एड्स ट्रेनिंग जाना है। तो वहां पे गए, क्लिक किए और वो ट्रेनिंग देख रहे हैं। वर्सेस मैं करेक्ट। वहां डालता ही नहीं तो उसको पता ही नहीं चल रहा था ना। अब मैं उनको तो रिटारगेट भी कर सकता हूँ बाद में। उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में आगे बात करने ही करेंगे। वाले हैं, बट यस बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, पंकज, वुड यू वांट टू टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्ट a lot of our audience members now are getting overwhelmed कि भाई इतने सारे पेजेस बनाने लेकिन एक वेबसाइट बनती कैसे है? मुझे यस तो पता भी नहीं है कि एक mybusiness.com, तो मैंने मतलब ये होता क्या है, इसको हम बनाते कैसे, तो इसके बारे में बात कर ले कि बिल्कुल एग्जैक्टली कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक वेबसाइट बनाने के पहले, आपको कौन से इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग को 4 चीज का ध्यान रखना है वेबसाइट बनाने के लिए। सबसे पहला होता है डोमेन नेम। डोमेन करेक्ट। नेम क्या होता है? नेम, आपकी कंपनी का नेम, ब्रांड नेम, शॉप नेम, कंपनी नेम। google.com, पंकज अग्रवाल.com, paycheck2profit.com, हमारा audience.com, हम्म। .in, कुछ भी है। हम्म। तो ये इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, जिसको टाइप करेक्ट। करके गूगल क्रोम पे या अपने ब्राउजर पे जाकर टाइप करके आप ओपन कर रहे हो, फिर वो पूरा का पूरा वेबसाइट आता है। परफेक्ट। तो डोमेन ही नहीं रहेगा तो आपका वेबसाइट नहीं रहता। तो मिनिमम डोमेन तो होना चाहिए, करेक्ट। मस्ट है, मतलब ऑप्शनल नहीं है, ये होता ही होता है डोमेन। करेक्ट। सेकंड हो गया कि अब जो हम लोग इतना कुछ बनाए हैं, होम पेज बना लिए, सर्विसेज बना लिए, ब्लॉग्स बना लिए, तो ये क्या है? ये कंटेंट है। कंटेंट है, इमेजेस है, कहीं लिख लिख के रख रहे। तो लिखने के लिए, कहीं स्टोर करने के लिए हम लोग को कोई जगह चाहिए कि वहां जाके स्टोर करेंगे ये कंटेंट। ऐसा तो नहीं है करेक्ट। लिख डायरी पे लिख रहे तब भी तो स्टोर करते हैं ना, कहीं पे वार्डरोब पे या कहीं पे भी। तो वो लाइब्रेरी या जहां पे भी स्टोर कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन को, पूरा का पूरा वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन को, ताकि वहां पे लोग जाके रिट्रीव कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं वेब होस्टिंग। करेक्ट। होस्टिंग बोले या वेब होस्टिंग, बहुत लोग इसको खाली होस्टिंग बोलते हैं, क्लाउड होस्टिंग बोले, वर्डप्रेस होस्टिंग बोले, अलग अलग तरह का होस्टिंग होता है। बट इसको वेब होस्टिंग आप बोल सकते हो। तो वो एक जगह हो गया। अभी हम अपने कंप्यूटर पे नोटपैड पे सेव कर रहे चीजें। बट हम्म। ये वेब होस्टिंग क्या होता है? कहीं और एक कंपनी, जैसे कि गोडैडी हो गई, ब्लू होस्ट हो गई, क्लाउड वेज हो गया, बहुत सारी कंपनीज आती है। कुछ लोगों का नाम सुने भी होंगे, अगर जो थोड़ा बहुत वेबसाइट पे इंटरेस्ट दिखाया है, उसका ऐड दिखा होगा कभी ना कभी। तो ये सारी कंपनी से किसी से भी एक जाके आप अपना एक होस्टिंग खरीद सकते हैं, डोमेन खरीद सकते हैं। और वो लोग इंटरनली कैसे करते क्या करते वो सब लेना देना हम लोग को नहीं है एज अ बिजनेस ओनर। बस ये दोनों आपको जाके उनसे खरीदना है, एक डोमेन, एक होस्टिंग। करेक्ट। तो
ये दोनों खरीदने के बाद आपको नाम मिल गया pankajagarwal.com, और एक जगह मिल गया जहां पे आप जाके वो अपना सारा इमेजेस और फोटोज वगैरह डाल सकते हो। करेक्ट। बट अब इसको भी क्लटर्ड वे में कहीं पे भी रख सकते हैं। एक तो हो गया कि मान लेते हैं 5 फोटो प्रिंट किए, 5 फोटो एक इधर फेंका हुआ है, एक उधर फेंका हुआ है, एक इधर फेंका हुआ है। बट एक हो गया कि प्रॉपर एल्बम में ऑर्गेनाइज करके रखे, जो पहले वाला एल्बम आता था या फिर डिजिटल एल्बम आ रहा है आजकल, तो कुछ भी एल्बम हुआ या फेसबुक पे गैलरी बना रहे हो आप, तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर रहे, तो पूरा का पूरा मतलब हम लोग खाली एक फोटो का बात कर रहे हैं, 5 फोटो को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे तो पूरा का पूरा वेबसाइट है, उसको पूरा ऑर्गेनाइज करना है। मॉल रैंडमली थोड़ी कि एक शॉप फूड का यहाँ पे, अगला फूड का शॉप 5th फ्लोर में, सब मॉल पूरा ऑर्गेनाइज रहता है, क्लोथिंग स्टोर एक सेक्शन में, फूड एक सेक्शन में ज्यादातर। करेक्ट। तो हर जगह वैसा ही होता है, तो हमारा वेबसाइट भी काफी ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये हम्म। ऑर्गेनाइज्ड कैसे होता है, इसका लुक कैसे आता है, ये आता है थीम से। हम्म। उसको हम लोग थीम बोलते हैं या फिर टेम्पलेट बोल सकते हैं। एक करेक्ट। प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है वेबसाइट को कि ऊपर मेरा हेडिंग रहेगा, जैसे आप कोई भी ई कॉमर्स जाओगे तो जनरली आपको ऊपर मेन्यू दिखेगा, फिर नीचे एक बड़ा सा बैनर दिखता है, फिर ऑफर्स हम्म। दिखता है उसका, फिर छोटा छोटा थंबनेल दिखता है, फोटोज दिखता है कि ये ऑफर है, अलग अलग सेक्शन दिखता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, गैजेट्स है, क्लोथिंग है, एक्सेट्रा है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो थीम से होता है। और बाकी फिर हम लोग को डिजाइन का ध्यान रखना पड़ता है कि ये डिजाइन जो भी बना रहे हैं एकदम बाकी वेबसाइट जैसा ही दिखे, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं बनाना हम लोग को। जब कुछ अगर एक यूनिक ब्रांड एस्टेब्लिश करना है तो कुछ अलग थीम है तो अलग बात है, मतलब जैसे प्रीमियम ब्रांड है तो उनका डिजाइन अलग रहता है। बट एक हम्म। पैटर्न जनरली लोग फॉलो करते हैं कि अगर मेन्यू है तो सब सब वेबसाइट में मेन्यू रहता है। सब करेक्ट। वेबसाइट का स्टार्टिंग होम पेज से होता है, एंडिंग कॉन्टैक्ट पेज से होता है मेन्यू में। ऐसा नहीं होता हम्म। कि स्टार्टिंग में कोई कॉन्टैक्ट दे रहा है, फिर ब्लॉग दे रहा है, फिर अबाउट दे रहा है। तो एक आदत हो जाता है ना नेविगेशन के लिए, जैसे हम लोग अपना फोन फोन यूज कर रहे हैं, तो हम्म। ये फोन है, ये तो आईफोन है तो सभी का सेम ही रहता है। बट एंड्रॉइड फोन जब यूज करते थे, चाहे सैमसंग का एंड्रॉइड फोन यूज करे, चाहे रियलमी का यूज करे, चाहे किसी का भी, ऐसा नहीं कि आप सैमसंग यूज कर लिए तो दूसरा नहीं यूज कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि वो बेस अपना एंड्रॉइड रखता है, तो उसको पता है कि हम लोग कोई भी फोन तुरंत तुरंत यूज कर लेते हैं। तो उसी तरह से वेबसाइट का भी जो डिजाइन बनना चाहिए, वो इस तरह से आपको पूरा बनवाना है अपने डेवलपर से या खुद से बना रहे हो तो, कि बहुत आसान रहे, पूरा फ्लूइड रहे, आपको मेहनत नहीं लगे इधर उधर खोजने में। तो ये क्या लगता है मनीष एब्सोल्युटली। जी, सब सही है यहाँ पे आपने मेरा? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, बहुत अच्छे से। बेसिकली अ वेरी क्विक राउंड अप, अ यस। डोमेन इज द easiest way for people to identify where your website is. So एक छोटा सा पार्ट, एक्चुअली डोमेन होता क्या है? एक डोमेन एक नंबर होता है। आइडियली आपका इंटरनेट पे आपका वेबसाइट एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 8 9 7 4 3 2 1 8 5 3। सपोज ये आपके वेबसाइट का नंबर है। अब ये तो नंबर किसी को ना याद रहेगा और इट इज वेरी इनकन्वीनियंट, तो उसके ऊपर एक मास्क आ जाता है एक डोमेन का। तो आप, a domain is very easy to communicate, as Pankaj said, pankajagarwal.com, manishahuja.com, mrmusical.com, paycheck2profit.com। तो ये सारी चीजें बहुत easy हो जाती है कम्युनिकेट करने के लिए। तो आपको एक डोमेन खरीदना है जो आपकी प्रॉपर्टी है। Do not tell anybody to buy a domain on your behalf. Please buy your domain and keep it to yourself, because again, we can talk about this in a completely different setup, but always own your domain. One, and you can never own your domain. You have to keep renting it, you have to keep paying a yearly fee for it, but you should be the one who should have the login access to your domain. That is a very यस। important point. Second, now as Pankaj said, if you have so many pages, you have images, you have text, you have everything designed in a beautiful way, all of that takes digital space. So to put all of those things in a proper manner, in a particular, how do you store your files? Either on a hard disk on your laptop, or an external hard disk, or a memory card. Hosting is buying a memory card on somebody else's computer online. So the way, if you go to YouTube and you stream a video, what is happening is YouTube has servers all across the world, and when you're pressing enter or pressing play on one of the videos, YouTube server is retrieving that video from their server and showing it to your screen. Similarly, when I come to your website.com and press enter, your hosting service provider will take packets of your information and show it to my screen. So for that to happen, you have to buy a hosting service. There are multiple hosting services. So whatever your developer tells you, or whatever you prefer as per your budget, as per your need, as per your requirement, you'll have to buy hosting separately. A theme is literally like designing
accessories and color of your car, for an example. So as per your choice, as per your business's requirement, you may have to buy a theme, or you can get a hard-coded website. Let's not get into too much detail about it. But let's say if you're buying a theme, it can cost you anywhere between 10 to 50 or $100. Depending on your website, you buy a theme which can then be reused over a lifetime, unless until you change the theme. So that is one thing. And to bring all of this together, you go to a developer or you learn web development and design a website using a theme which is installed on your hosting service provider, which is connected to your domain. So this is how this entire picture comes together. Yes. अब इसमें दो चीज होता है, एक तो आप डेवलपर से बनवा लो या फिर एक खुद हाँ बना जी, लो। अब आप हाँ सोच रहे जी, होंगे कि एज अ ऑडियंस लोग सोच रहे होंगे कि अरे इतना चीज सुन के ही मेरा वो टेंशन हो गया कि इतना कुछ बनाना है। कुछ लोग एक्साइटेड भी होते हैं ऑफ कोर्स कि अरे मजा आ गया इतना चीज बनाना है। बट एक हो गया कि कोडिंग वगैरह करके बनाना है, एक हो गया दूसरा नो कोड टूल्स, कि कोडिंग नहीं करना, बस ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं अभी। एक सेकंड, मेरे हाँ दिमाग में ये पॉइंट आई जब आप बोल रहे थे। मैं एक्चुअली आपके साथ एक बात करने आ रहा था। अब जब हमने इतना बात कर लिया है, गिव हाँ मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन, what should be done according to you? Should a person design their own website by learning web development, or should they always outsource it to somebody? What is your honest opinion on this? बजट है तो आउटसोर्स कर दो। मैं बोलता हूँ बजट नहीं भी है तो बजट बना के आउटसोर्स कर दो। ठीक है, मतलब आउटसोर्स कर दो। हाँ, हाँ क्योंकि क्योंकि ये, हाँ हाँ, बताइए। मतलब मेरा वो है कि आप बिजनेस ओनर, आप डेंटिस्ट हो, आप कोच हो, आप वेब डेवलपर नहीं बनने वाले हो अनलेस एंड अनटिल वेब डेवलपर कोच हो। ऑफ कोर्स, उसके अलावा कुछ भी हो आप, अगर आपका बिजनेस कोर बिजनेस वेब डेवलपमेंट नहीं है तो आप आउटसोर्स करते हो। आप क्यों एक नया चीज सीखना चाहोगे, क्यों नया स्किल सीख के टाइम वेस्ट करोगे जो आपके काम करेक्ट, नहीं इट आना है, वन टेक्स, टाइम काम आ रहा है। correct, it takes time. You will probably not be able to design a very good website. It is very technical, especially when we talk about WordPress versus no code tools. It can get very technical. And most importantly, if you are not going to design a good website, you're anyway hampering your business. So you might as well, this is a very important request to all of our viewers. If you want to get a website designed, it's okay if you get it designed 3 months down the line, 6 months down the line, but please find a good web developer and get it designed through somebody, even if you're using a no code tool, which apparently is very easy to use. But यस। still, a good developer will make a better website, a more responsive website, a better managed website than you will. So be careful about that. एट अ फास्टर पेस। At a faster pace, yes, हाँ, जो आपको absolutely. 15-20 दिन में वेबसाइट मिल जाएगा एकदम ए टू जेड बढ़िया वाला, वो आप Hmm. बनाने बैठोगे तो 2 महीना 3 महीना 4 महीना लगेगा। और इतना अच्छे लास्ट से में शायद बन डिजाइन भी नहीं इधर उधर पाएगा। बिखरा हुआ रहेगा। बट हम लोग करेक्ट। तारीफ कर देते हैं उसका कि मतलब मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको तारीफ कर देता हूँ उस वेबसाइट का भी। क्यों? क्योंकि हम्म, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे तो आप कर लो, बट उनका बजट नहीं है इसलिए वो कर रहे हैं। बट जिसका बजट है उनको तो करना ही चाहिए आउटसोर्स, ताकि टाइम बच जाए पूरा करेक्ट, का पूरा। करेक्ट. So ठीक है। let's talk about a technical subject, Pankaj. हम्म। There are two options. There are three options predominantly. One is you यस। hard code a website, which is not necessarily an option for small businesses, because hard coding a website is a completely tech oriented work जहाँ मतलब पे आपको, हार्ड कोडिंग मतलब वो हो गया ना कि कोड कर करके एक एक लाइन लिख रहे हो, हाँ तो वो करेक्ट, तो हाँ, खत्म हो गया बात। मतलब वो जरूरत नहीं है unless and until you're getting a completely, मतलब अगर आपको मिलियंस ऑफ पीपल आने वाले हैं आपके वेबसाइट पे ऑन डेली बेसिस, तो आपको वो ऑप्शन है। बट हाँ that's not going to realistically happen for 99.9% of our audience today. हाँ, एंड मिलियंस ऑफ विजिटर्स भी आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको होस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि ट्रैफिक अच्छा रखना है। क्लाउड होस्टिंग जो हम्म, खरीद रहे, होस्टिंग का काम वो होता है कि लोगों को हम्म, हैंडल करना, ज्यादा लोगों को। तो करेक्ट, वो हो गया कस्टम कोड का वेबसाइट। हम लोग को ज्यादातर मैनेज तब चाहिए रहता है जब नाम ही है कस्टम कोड, तो कस्टम कुछ थीम मतलब कुछ कस्टम फीचर चाहिए, एकदम ए टू जेड स्क्रैच बनाना है, तब वो करेक्ट, ऐसा करना है। नहीं तो फिर जो भी मतलब हर कुछ में वो बनाने का जरूरत नहीं है हम लोग को correct. एज अ So बिजनेस the ओनर। next, so the next two options which are actually realistically possible for our audience is हम्म। either get a website designed on this platform called WordPress, जिसके यस। ऊपर आज तक वर्ल्ड की कुछ 50 to 60% वेबसाइट आज तक वर्डप्रेस पे डिजाइंड है, यस। versus
you go to multiple no-code tools which have become very popular in the recent times, like Wix, like Webflow, like Doric, which is my personal favorite. So now this is where, as this happens in our podcast, we are Hmm. standing on two opposite sides of the spectrum. Pankaj will tell you why he thinks WordPress is a better option. I will tell you why I think, according to me, no code is a better option. Both of them are good. Both of them are very good. Yes. And हम ये नहीं बोलेंगे कि पंकज जो बोल रहे हो वो गलत है, या पंकज ये नहीं बोलेंगे मैं जो बोल रहा हूँ जो वो गलत है, Hmm. क्योंकि दोनों की वेबसाइट्स काम कर रही है. वी विल गिव यू आवर पर्सपेक्टिव सो दैट यू कैन मेक अ वेल एस्टैब्लिश्ड डिसीजन फॉर योरसेल्फ, फॉर योर बिजनेस. यस. तो मनीष जी, मैं यहाँ पे ऑडियंस के लिए लाइफ और आसान कर देता हूँ कि हाँ जो जी. बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे तो पता चल जाएगा. वर्डप्रेस क्या हो गया? वर्डप्रेस हो गया कि एक प्लेटफॉर्म हो गया. जैसे हम्म. डोमेन ले रहे, होस्टिंग ले रहे. अब उस होस्टिंग में आपको चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड रहे. जैसे कि हम्म. आप कुछ लिखना होता है आपको, तो आप गूगल डॉक ओपन करते हैं. गूगल करेक्ट. डॉक डॉक एक सॉफ्टवेयर है, वहां पे आप टाइप करते हो. उसी करेक्ट. तरह से जो वेबसाइट बना रहे हैं हम लोग, या तो वर्डप्रेस में बना सकते हैं या फिर नो कोड टूल्स, जैसे कि आप बताए कि डॉरिक हो गया आपका फेवरेट, लीड पेजेस हो गया, हम्म. स्वाइप पेजेस हो गया, क्लिक फनल हो गया. करेक्ट. करेक्ट. हजारों हजार है. कोई भी एक लैंडिंग पेज बिल्डर जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपका वेबसाइट बना देता है तुरंत 1 सेकंड के अंदर, मतलब फटाफट रियल टाइम में बन रहा है. तो ये मैं कह रहा था कि वर्डप्रेस पे भी जो हम लोग बना रहे हैं, वो भी नो कोड ही है काइंड ऑफ. हम्म. क्योंकि वहां पे हम जब सजेस्ट करते हैं वर्डप्रेस में, तो हम सजेस्ट करते हैं लोगों को एलिमेंटर यूज कर लो. तो करेक्ट. एलिमेंटर भी फिर नो कोड टूल ही हो गया वो. वहां पे करेक्ट. जाके लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं, वहां पे भी उनको कोडिंग नहीं करना है. करेक्ट. तो दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है वर्डप्रेस और इसमें, कि अगर मान लेते कोई डॉरिक लेता है या फिर लीड पेजेस लेता है, कुछ भी ले रहा है, तो वो उसको थोड़ा सा भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है. वो बस एग्जैक्टली. जाएगा. मतलब बेसिकली इसको हम एक एग्जांपल वैसा ले सकते हैं कि बाइक हो गया. बाइक में एक होता है किक मार के स्टार्ट कर रहे हैं, एक सेल्फ और स्टार्ट हो दूसरा गया. है सेल्फ स्टार्ट. बस. एग्जैक्टली. तो उतना कई डिफरेंस है, या तो लोगों को मतलब बाकी पूरा चलाना सेम है, चलाना 100%. रोकना आई उकना हर कंप्लीटली कुछ एग्री. सेम है. तो वर्डप्रेस का बस इतना ही डिफरेंस है कि हल्का सा आपको किक मारना पड़ता है स्टार्टिंग में, हल्का सा सेटअप करना पड़ता है, जो कि आप अपने डेवलपर से भी करा सकते हो वन टाइम. उसके बाद वो भी एक नो कोड टूल बन जाता है खुद ब खुद. करेक्ट. तो ये दोनों में कंपैरिजन है ही नहीं. कंपैरिजन हमारा हो रहा है कि वर्डप्रेस पे क्या होता है कि खुद का कंट्रोल होता है खाली. हम्म. जैसे अगर डायरेक्ट हम दोनों में डिफरेंस पता करें, सिमिलरिटी तो बता दिया, आगे का सब सेम है. बट डिफरेंस क्या है कि वर्डप्रेस का चीज आप ओन करते हो. हम्म. यानी अगर हम जो अपना फाइल्स फोल्डर बनाए, वो मेरे पास रह गया. अगर हम आज गोडैडी पे होस्टेड है, कल मुझे उनका सर्विस नहीं पसंद आ रहा है, तो मैं जाके कहीं और ब्लू होस्ट से ले लूंगा, क्लाउडवेज से ले लूंगा. तो मेरे पास ऑप्शन है शिफ्ट करने का. मैं पूरा का पूरा करेक्ट. वेबसाइट को इजिली शिफ्ट कर सकता हूँ एज इट इज, विदाउट सिंगल लॉस ऑफ डेटा. वापस से कुछ भी रिडिजाइन नहीं करना पड़ेगा. क्योंकि करेक्ट. इसका भी बेस वर्डप्रेस है वो गोडैडी में, वहां पे भी बेस वर्डप्रेस है. दोनों का बेस हम लोग बना दिए है. अब आगे का प्लेटफॉर्म सेम है, दोनों जगह सेम वेबसाइट लगा सकते हैं. बट अगर परफेक्ट. हम लोग नो कोड टूल का बात करते हैं, डॉरिक का बात करें या फिर लीड पेजेस, डॉरिक मैंने यूज नहीं किया, वो आप बता दीजिएगा. बट अगर लीड पेजेस का बात करते हैं, तो हम लीड पेजेस पे मान लेते हैं हम पहले यूज करते थे क्लाइंट्स के लिए, बाद में मान हम्म. लेते हैं वो लोग प्राइस बढ़ा दिए लीड हम्म. पेजेस, और मेरे कस्टमर्स के लिए वो अफोर्डेबल नहीं बचा. पहले करेक्ट. से ही वो ऑलरेडी प्रीमियम सर्विस था, बहुत महंगा था, $50 पर मंथ, तो मान लेते हैं अब और बढ़ा दिया. तो अब मुझे मन कर रहा है कुछ भी कारण से, या फिर कुछ फीचर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, शिफ्ट करना है. तो अब मुझे अगर शिफ्ट करना होगा कहीं पे, चाहे डॉरिक पे भी, चाहे कहीं पे भी, तो अब मुझे वो पूरा का पूरा लैंडिंग पेज फिर से बनाना पड़ेगा. एब्सोल्युटली यस, आई एग्री. ये चीज मुझे खाली पसंद नहीं आता है. और सेकंड चीज मुझे ये पसंद नहीं आता है उसमें नो कोड टूल्स में, कि बहुत सारे फीचर्स रहते हैं. वर्डप्रेस को तो हम कुछ भी कर सकते हैं कस्टमाइज करके. ऑफ कोर्स. ऑफ कोर्स. उसमें ट्रैकिंग वगैरह को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें हजार हजार प्लगइन्स आता है. मतलब प्लगइन डाल के आप ब्लॉग सेटअप कर दिए, प्लगइन डाल के पॉडकास्ट सेटअप कर दिए, प्लगइन डाल के लैंडिंग पेजेस बना दिए, प्लगइन डाल के करेक्ट. शॉप सेटअप कर दिए, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी डाल दी है. तो करेक्ट. ये चीज लीड पेजेस या किसी और में उतना इजीली नहीं हो पाता. तो ये मेरा कुछ पॉइंट्स था वर्डप्रेस के फेवर में. अब करेक्ट. अपना पॉइंट्स बताइए नो कोड टूल्स यानी कुछ डॉरिक के फेवर में. करेक्ट. एक सिंपल चीज बता देता हूँ, जस्ट टू रिकैप व्हाट पंकज हैज सेड. इमेजिन वर्डप्रेस टू बी लाइक एंड्रॉइड. हम्म. आपको सिर्फ जैसे एक एंड्रॉइड फोन आपने पहली बार लिया तो आपको एक जीमेल एड्रेस बनाना पड़ेगा, आपको एक एब्सोल्युटली. अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा. नाउ इमेजिन दिस, द फर्स्ट टाइम यू हैड अ स्मार्टफोन इन योर हैंड.
आज आपको सब पता है कि आपका एक जीमेल एड्रेस क्या है, आपका यूट्यूब चैनल क्या है, आप कैसे कमेंट कर सकते हो, बट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू एंटर अ न्यू इकोसिस्टम इट कैन गेट ओवरवेलमिंग टू यू, राइट? तो वो चीज वर्डप्रेस के साथ होने का फुल चांस है। आपने एक डोमेन ले लिया, आपको उस डोमेन को पहले कहीं पे रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको वर्डप्रेस की फाइल को किसी सी पैनल में इंस्टॉल करना है, जो आपका होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर होगा उसमें सबको प्लगइन को मैच करना है, तब जाके आपका वर्डप्रेस एक नो कोड टूल की तरह काम करेगा। बट हम्म, पंकज ने ये बहुत अच्छे से समझाया। forget about all the technicalities. Let's say you've outsourced all the technicalities for once. एक बार सपोज आपका होस्टिंग चल रहा है एबीसी होस्ट पे और आपको पसंद नहीं आ रहा है एबीसी होस्ट का, सपोज आपको या तो कॉस्ट ज्यादा लग रहा है या तो आपको उसका सर्विस पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको कस्टमर सर्विस पसंद नहीं आ रहा, आप एबीसी से शिफ्ट करके XYZ पे जा रहे हो। You only have to download all the data from one service provider and you have to upload it to another service provider and your work is done. बिल्कुल। सिर्फ इतना ही फर्क होता है, which is very, very, very convenient, which is very, very, very easy, and which is very practical too. But I'll tell you one factor which makes me not go to WordPress is one, when you design that entire website for a absolutely new person, understanding what hosting service to go for, what what plan to choose, which service provider to pick up without a good consultant like Pankaj. So I met Pankaj when my website was already ready. If I would have met Pankaj when I was trying to design my website, my life would have been a lot easier. Because what happens in WordPress is all the decisions are yours. आपको कौन सा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर लेना है, आपको कौन सा प्लान लेना है, उसमें आपको कैसे उसको इंस्टॉल करना है, आपको कैसे डेटाबेस मैनेज करना है, आपको कैसे ट्रैकिंग सेटअप करना है, आपको कौन से प्लगइन्स यूज करने, कौन सा नहीं यूज करना है, ये सारा जब आपके सर पे आता है ना, तो इट बिकम्स अ लिटिल ओवरवेलमिंग। वुड यू अग्री पंकज? यस, इनिशियली मतलब इनिशियली हाँ। स्टार्टिंग के लिए कोई भी डिस्कस कर रहा है कि डिसीजन लेना थोड़ा टफ रहेगा, बट आज हम लोग वो भी इजी कर देंगे लोगों के लिए। मैं अपना हाँ, सजेशंस दे दूंगा इसके बाद। of course. As I said, today my website is ready, so it will become very difficult for me to move. But I यस, know this for a fact, eventually, as the scale increases, I will have to go to a developer and get my entire website redesigned on WordPress, let's say a few months or a few years down the line. It is inevitable. But now I'll tell you, Pankaj, before we go to no code, could you tell me what is your suggestion on how to make life easier for people who are trying to design a new website on WordPress today? ठीक है। बेसिकली मैं अभी बेस्ट टूल बता देता हूँ, मैं बिगनर्स हाँ के लिए जी। नहीं बता रहा हूँ, मतलब बिगनर्स हो चाहे जो भी हो, बट मैं सस्ता वाला टूल नहीं बता रहा हूँ, मैं हाँ हाँ, प्रॉपर टूल बता रहा हूँ। करेक्ट। एक तो होस्टिंग के लिए आप ले सकते हो क्लाउडवेज। उसका क्या है, दैट इज अ ग्रेट होस्टिंग प्लेटफॉर्म, और वो क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। मतलब करेक्ट। जैसे जैसे आपके वेबसाइट पे लोड बढ़ते जाएगा वो अपने आप अडेप्ट कर लेगा, वेबसाइट पे लोड कम रहेगा तो आपको कम चार्ज करेगा। तो करेक्ट। वो हो गया, प्लस वो लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। एंड उसपे वर्डप्रेस प्री इंस्टॉल्ड आता है, इजिली आप एक नाइस। सेकंड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब उसमें एक नाइस। ऐप है, मतलब आपको जाके कॉन्फ़िगर नहीं करना है, बस वहां पे क्लिक करना है आई वांट वर्डप्रेस, वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हो जाता है, खत्म। परफेक्ट। तो ये सारी सेकंड, चीजें जो न्यू हाँ टूल्स में अभी आ रही हैं, आई डिड नॉट नो अबाउट क्लाउडवेज एंड आई न्यू अबाउट क्लाउडवेज, आई डिड नॉट नो अबाउट वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल ऑन हाँ, क्लाउडवेज। वो बहुत बहुत पहले से आ रहा है। मतलब पहले सी पैनल आता था तो सी पैनल में सॉफ्ट एक्युलेस करके रहता था, बट हाँ, हाँ वो हो गया अभी पुराना, शायद आप यूज नहीं कर रहे होंगे वर्डप्रेस तो इसलिए इसके आपको लिए आइडिया नहीं हाँ। है। यस, हाँ। तो वो पुराना ही है। तो इजी रहता है, वर्डप्रेस सेटअप हो गया, होस्टिंग हो गया। डोमेन लोगे तो डोमेन के लिए आप रिकमेंड करते हो नेमचिप, हम बोलते हैं गोडैडी। उसका मेरा कोई करेक्ट। पर्टिकुलर रीजन नहीं है, डोमेन कहीं से भी ले प्रेफरेंस। सकते हो हाँ जिसको मतलब वही। होस्टिंग में प्रेफरेंस, मतलब वो चाहिए रहता है कि बेस्ट होना चाहिए, ये सब हाँ चीजें। हाँ, डोमेन एब्सोल्युटली। कहीं से भी लो, फर्क डोमेन इट कुछ नहीं डजंट पड़ रहा है। मैटर, इट डजंट मैटर। खाली प्राइसिंग का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि प्राइसिंग हो गया अपना। नेग्लिजिबल। हाँ कुछ, हाँ मेन चीज हो गया होस्टिंग। तो फिर हम्म। डोमेन ले लिए, होस्टिंग ले लिए, और क्लाउडवेज के सपोर्ट को बोल दोगे कि मेरे को ये लिंक करना है। उनका तो पहले ट्यूटोरियल्स था बहुत बिगनर फ्रेंडली, कैसे हम्म। लिंक करना है वहां पे जाके सर्च कर सकते हो। बट नहीं भी करोगे तो आप उनके चैट को बोल दो कि कैन यू गिव मी अ ट्यूटोरियल या कैन यू हेल्प मी टू लिंक माय डोमेन, तो डोमेन और होस्टिंग करेक्ट। कनेक्ट हो जाएगा। तो अब जब आपका डोमेन ओपन करोगे pankajagrawal.com, तो वो ऑलरेडी उस पे एक वर्डप्रेस का बेसिक सा थीम आएगा पहले से, करेक्ट, तो फिर आप जाओ लाइव वर्डप्रेस सेटअप पे। हो गया। हाँ, फिर अब आप जाओ बस, वर्डप्रेस पे और उसको हाँ डिजाइन करना चालू करो हाँ, अपने। वर्डप्रेस पे जाके आपका थीम का ऑप्शन आता है, वहां से कोई भी एक बेसिक सा थीम सेलेक्ट करके पेजेस ऐड कर सकते हो। उसके लिए बेसिक सा कोई यूट्यूब पे एक ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि
15-20 मिनट का कि हाउ टू सेट अप पेजेस ऑन वर्डप्रेस, तो वो हो जाएगा। फिर हाउ टू ऐड प्लगइन्स ऑन वर्डप्रेस, और ब्लॉग तो सेटअप भी नहीं करना पड़ता, वर्डप्रेस तो खुद एक ब्लॉग है, स्टार्टिंग ब्लॉग से ही करेक्ट हुआ था वो। तो करेक्ट वो हो गया। एक और एडवांटेज जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि इवेंचुअली जो आपको रिमूव करना पड़ता है, तो अभी क्या होता है कि मैक्सिमम कोचेस के पास क्या होता है, वेबसाइट बना रखे कहीं पे, लैंडिंग पेजेस बना रखे कहीं पे, थिंकिफिक या टीचेबल ले रखे हैं जहाँ पे कोर्सेज होस्ट कर रखे हैं, ईमेल मार्केटिंग के लिए कहीं और टूल है, बट 10 तरह का टूल है। वर्डप्रेस पे आप एक ही जगह पे सारा का सारा टूल भी लगा सकते हो, आपको 10 टूल मैनेज ही नहीं करना, सिंगल टूल है, करेक्ट उसी टूल के अंदर आप सारा कुछ कर सकते हो। तो करेक्ट ये खाली मतलब मुझे क्या लगता है, खाली क्लाउड होस्टिंग से होस्टिंग ले लिए, डोमेन ले लिए, बाकी काम तो आपका आसानी से हो जाता है। करेक्ट So this is how WordPress has evolved and how WordPress is catching up with no code tools, because I really did not know about how user friendly WordPress has become in the last couple of months or years. But I'll tell you, the other option is now, as Pankaj said very easily, that there are multiple plugins that are available. I'm literally talking from my personal experience. एक प्लगइन अपडेट हुआ या एक वर्डप्रेस का वर्जन अपडेट हुआ और वो दोनों सिंक में नहीं हुए, तो कुछ ना कुछ शायद हो सकता है कोई एरर देने लगे, या हो हाँ। सकता है कोई किसी तरीके का मैल फंक्शन हो जाए, एंड you will need some amount of patience and technical knowledge to maintain and manage a WordPress website, which means if you are not doing this by yourself, you will need a developer who is on your retainership, who you have to keep paying. Now, if you look at, I am again repeating myself, eventually I know this for a fact, I will have to move to WordPress. But today, now let's start talking about no code tools. Now, what is a no code tool? You create a account on a tool like, let's say, a Wix or a Doric. You create an account, you sign up, and you link your domain through a very simple two-step process, and you have a template ready. They have multiple templates, about 70, 80, 100 templates in different websites, as per यस। your industry, as per your business, as per योर कस्टमर स्टाइल। तो उन्होंने क्या किया, जैसे पंकज बता रहे थे, आपका यूजर इंटरफेस ऐसा होना चाहिए विच इज वेरी कंपेरेबल टू ऑल द वेबसाइट्स इन द इंटरनेट यूनिवर्स, ताकि इट्स इजी टू ब्राउज, इट्स इजी टू फंक्शन। अब ये नो कोड टूल वेबसाइट्स क्या करती हैं, दे टेक केयर ऑफ ऑल द designing aspect, they take care of all the hosting aspect, they take care of all the plugins aspect, they take care of all the features aspect. ये सारे features आपको एक ही विंडो में दे देते हैं, and as their popularity grows, they'll keep adding more features. Now यस। imagine a no code tool website to be on an to be like iOS, जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी कम है। एप्पल के इकोसिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, लेकिन उन्होंने अपना इकोसिस्टम ही ऐसे बनाया हुआ है कि अगर आप उस इकोसिस्टम से यूज टू हो गए ना, तो इट इज वेरी इजी टू अडेप्ट। यस। On a no code tool website, if you go to a good designer, they can literally design your website in hours, not days, क्योंकि उनका काम ही इतना इजी हो गया। इवन व्हेन लेट्स से, एक और बहुत बड़ा फर्क, Cloudways, I am assuming the minimum monthly payment would be about $10, नहीं नहीं, 15 बढ़ गया है अभी। $15, हाँ। $15. A no-code tool website can get you one website for as little as $50 to $60 for an entire year, यस। because वहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। उनको एक ही चीज को, अच्छा, आपका स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, आपका बैक एंड डेटा मैनेजमेंट, आपका पूरा का पूरा कंटेंट मैनेजमेंट, ये सारा का सारा काम नो कोड टूल वेबसाइट में रिलेटिवली बहुत इजीली हो जाता है। So, यस। as I said right at the हाँ। start, ना पंकज का ऑप्शन सही है ना मेरा ऑप्शन सही है, ना पंकज का ऑप्शन गलत है ना मेरा ऑप्शन गलत है। हर टूल के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। As Pankaj told you, tomorrow if I have to stop going from Doric, I want to stop using Doric, I have to move to WordPress, I will have to get my entire website redesigned. यस। Versus if Pankaj chooses to go from, let's say, Cloudways to Cloud Highways, a different service provider, he will just have to export a file from Cloudways and upload it to Cloud Highways, and he's done. यस। Provided जैसे। he does not want to change यस। the design of the website. Again, if he यस। has to यस। design the website again, he'll have to go through the entire process again. So it all depends. Depends on where you are in your business, depends on what exactly is your requirement, what is your budget, what kind of business are you running, what is the traffic that is going to be on your website, and what is your requirement at the moment.
This is what will यस help you determine whether you have to go to WordPress or a no-code tool website. So you यस make your decision. यस यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं नो कोड Please. टूल्स के बारे में, कि जो आप हाँ, बता रहे कि उसका बैकएंड वगैरह सारा कुछ हैंडल कर लेता है, हाँ जी, तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह का भी चक्कर नहीं होता है। और जो टेम्पलेट्स का बात कर रहे थे, तो हाँ इफ जी, एक पॉइंट हम लोग वहां पे और ऐड कर सकते हैं कि टेम्पलेट्स में दे हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेबिनार फनल्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट absolutely, वीएसएल फनल्स, जो भी वर्ल्ड का absolutely. बेस्ट फनल्स है ऑलरेडी हाँ, वहां पे है। तो correct, इस केस में अगर लोग लैंडिंग पेज या फनल बनाना चाहते हैं, तो उनको एक्चुअल में डेवलपर का भी जरूरत नहीं पड़ता है रियलिस्टिकली। correct, correct. मतलब उनको चाहिए ही इसीलिए कि वेबसाइट, अगर वेबसाइट का फीचर हो तब भी वो पूरा यूआई वगैरह इतना अच्छा बना के देते हैं, क्योंकि उनका काम ही वही है, सुबह शाम वही काम ही कर रहे हैं। तो उनका टेम्पलेट्स वगैरह का लाइब्रेरी बहुत स्ट्रांग रहता है। और कोई भी जाके बस खाली टेक्स्ट चेंज कर दो, बस हो गया खत्म। उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होता ही नहीं है ज्यादा, बस टेक्स्ट ही चेंज कर सकता है, इमेज ही चेंज कर सकता है। हाँ, टेक्स्ट और कलर चेंज कर दो, फॉन्ट थोड़ा बहुत हम्म अगर चाहिए तो अडेप्ट कर लो, बट ऑल्सो लुक एट इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. They've हम्म already done the homework for you. They've यस already designed a landing page. They've already designed all the plugins that you will need. They've यस already designed all the testimonials as a template. So you just have to replace everything. You have to put your testimonials, name, photograph, and you are done. यस एंड उसका सबसे बेस्ट एक तो हो गया कि सब कुछ बना हुआ है, फटाफट बना लेगा कोई भी, और एकदम प्रोफेशनल वेबसाइट या फिर लैंडिंग पेज और फनल बनेगा। 100%. बहुत 100%. ज्यादा, जिसको नॉलेज नहीं है वो भी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा प्रोफेशनल बना देगा उससे। अब Correct. ऑफ कोर्स वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए उसको, कि कभी कभी नहीं, होता नहीं. है मेरे जैसा हाँ, हाँ. इंसान उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इतना इधर उधर लेआउट चेंज कर रहा है, इतना चेंज कर दिया कि अब वो टेम्पलेट टेम्पलेट बचा ही नहीं वो रीजन के फिर. लिए। टेम्पलेट कुछ कारण से टेम्पलेट बोला जा रहा था ना उसको। दैट इज वन थिंग, करेक्ट. बट इसका एक पॉजिटिव पार्ट क्या है, बिगेस्ट रीजन, कि आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। हाँ. वर्डप्रेस में कुछ भी जो आप बोल रहे थे, प्लगइन खराब हो गया तो ब्रेक हो जाएगा, इसमें आप चाह के भी उसको तोड़ नहीं सकते हो, वेबसाइट खराब हो ही नहीं सकता है। लैंडिंग पेज आपका खराब हो गया, फ्रेश से थीम ले लो, एक वापस से टेम्पलेट सेलेक्ट करके फिर से इंस्टॉल कर दो, इतना इजी है। बट वर्डप्रेस में गलती से कुछ खराब हो गया तो आपको And I'll हाँ tell you the simplest thing that you can do. At least I can talk about Doric as a service provider because I have been on that platform for over a year. You'll see a link below. हम्म Go start a free website basic. उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आपको सिर्फ यस आपका custom domain use नहीं करने देंगे. Use that service. See if you like it. If you like it, just buy the premium service. Otherwise, you always have an option to go back to WordPress. Within 2 to 3 days or maximum a week, you'll understand whether you like the service or not. यस मतलब बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स आर डॉरिक वगैरह का, कि वो बिगनर फ्रेंडली, लोग जिसको नहीं भी आता Exactly. तुरंत जाके आज क्या चालू कर सकते हैं, उसको डिसीजन लेना ही नहीं है। उसको सिर्फ एक चीज का Exactly. डिसीजन लेना है कि मेरा बजट क्या है, मुझे लीड पेजेस Perfect. पे जाना है कि डॉरिक पे जाना है कि किस पे जाना है। और हाँ, हाँ. डॉरिक का बताए कि बहुत सस्ता रहता है, और आप It's यूज भी very कर रहे हो। economical. उसका हाँ. So this is literally an overview on websites. Who thought that we will talk for 1 hour 20 minutes only about websites? हम्म We've we are now going to move to a different aspect of the digital business, which is funnels. Of course, जितना भी बात करना था 90-80% तो हम आपको समझा चुके हैं. जो हम्म नेक्स्ट एस्पेक्ट है उसके बारे में हम क्विकली बात करेंगे और आपको और समझाएंगे कि अब एज अ डिजिटल बिजनेस ओनर हाउ डू यू स्टार्ट मेकिंग योर वेबसाइट प्रॉफिटेबल by adding a यस concept of a funnel to your website. आपने वेबसाइट बना के ट्रस्ट तो एस्टैब्लिश कर लिया, ब्रांड तो बना लिया, एसईओ तो कमा लिया, लोगों को आप अपनी ट्रैफिक को अपने वेबसाइट पे लेकर तो आ गए, लेकिन इस ट्रैफिक को लीड्स की तरफ कैसे कन्वर्ट करें, अब हम उसके बारे में बात करेंगे. सो यस पंकज, वुड यू लाइक टू गिव सम इंट्रोडक्शन एंड टेक द टॉपिक अहेड? श्योर। सो बेसिकली फनल के बारे में तो हम लोग शुरू में भी बात किए थे कि ऑफ वेबसाइट और कोर्स. लैंडिंग पेज का डिफरेंस क्या है। वेबसाइट हो गया कि इसमें मेन्यू वगैरह आ रहा है, लैंडिंग पेज हो गया हमारा जहाँ पे मेन्यू नहीं आ रहा है, एक सिंगल कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, एक पर्पस के लिए बना हुआ है, वो चाहे एक आईफोन बेचना हो तो एक सिंगल लैंडिंग पेज है। अपना टूथ चेकअप कराना है डेंटिस्ट को, वो बेच रहा है अपना प्रोडक्ट सर्विस, एक लैंडिंग पेज है। मुझे कोर्स बेचना है, एक लैंडिंग पेज बन रहा है। वेबिनार करवा रहा हूँ तो एक लैंडिंग पेज बन रहा है। तो हर चीज के लिए एक एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज बनकर आ रहा है। तो जनरली एज डिजिटल बिजनेस ओनर्स वो फनल्स बनाते हैं। फनल्स क्या हो गया, यही कि मल्टीपल लैंडिंग पेजेस, जो हम लोग बात की एक लैंडिंग पेज है तो उसका सीक्वेंस जोड़कर बन जाता है फनल। वो करेक्ट. भी अपने आप में एक वेबसाइट की तरह दिखता है, बट वो वेबसाइट नहीं होता, क्योंकि वेबसाइट में तो और हजार चीज भी डलता है, इसमें करेक्ट. टू द पॉइंट चीज डलता है। और मान लेते एग्जांपल ले लेते वेबिनार फनल का, एक हम्म. डेंटिस्ट है, उसको एडुकेट करना है लोगों को वेबिनार के बारे में।
सॉरी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में थ्रू वेबिनार। सर्विसेज के बारे में, हाँ करेक्ट। यस। तो और इनडायरेक्टली उसका एम है कि फिर एडुकेट करे और फिर लास्ट में वो पिच कर देगा कि ठीक है तुमको अगर ये अच्छा लगता है तो तुम मेरे से सर्विस ले लो, प्रोडक्ट ले लो, जो भी है। तो उसके लिए उसको बेसिकली 3 पेज चाहिए होता है। एक एक तो हो गया स्टार्टिंग का साइन अप पेज, जहाँ पे वो पूरा डिटेल्स रखेगा कि ये पर्टिकुलर लैंडिंग पेज है। मतलब पहले तो ऐड चलाएगा ऑफ कोर्स। ऐड चलाने के बाद जो वो फनल पे आएगा, वो जो लैंडिंग पेज, पहला लैंडिंग पेज है, उसको साइन अप पेज जो हम लोग बोल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन पेज, ऑप्ट इन पेज, कुछ बोल रहे हैं शायद आप। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए वेट ठीक कर। है, ठीक है। तो साइन अप पेज, ऑप्ट इन पेज, कुछ भी पेज होता है, तो वहां पे उस प्रोडक्ट और सर्विस का एक एक प्रोडक्ट का, चाहे अगर मान लेते हैं टूथ क्लीनिंग का है या फिर चेकअप का है, तो उसके बारे में पूरा A to Z इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उसको क्लिक करेगा लोग, फिर वहां पे ऑप्शन आएगा नाम, ईमेल, फोन नंबर भरने का। फॉर्म भरा, उसके बाद वो जाएगा नेक्स्ट पेज पे, जो कि हमारा थैंक यू पेज होता है। वहां पे डेंटिस्ट बोलेगा थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग, हियर आर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि ठीक है आप आ जाइए मेरा डायरेक्ट क्लिनिक पे, आपका अपॉइंटमेंट सेटअप हो गया है। या फिर हो गया कि ये मेरा कैलेंडली लिंक है, यहाँ पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। या फिर एक और ऑप्शन दे सकता है कि ये हमारा वेबिनार है, उसका डिटेल्स आपको ईमेल पे मिल जाएगा, वेबिनार अटेंड कर लीजिए। तो अलग अलग ऑप्शन वो दे सकता है, बट अब आगे के स्टेप्स बता रहा है उसको थैंक यू पेज पे कि अब आगे क्या करना है। एंड करेक्ट। आगे अगर उसका कुछ, या तो वेबिनार पे वो भेज सकता है या फिर अपॉइंटमेंट पेज भेज सकता है, बट कहीं पे भी भेज दिया। अब भेजने के बाद वो फाइनली अपना प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ बेच रहा होगा। तो वेबिनार पे मान लेते हैं वो कोर्सेज बेच रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो करेक्ट। कि चलो हाउ टू सेल्फ डायग्नोस योर टीथ हम्म। इन लेस देन 20 मिनट्स, मान लेते हैं इस टाइप का कोई टॉपिक बना के वो कोर्सेज बेच रहे हैं। हम्म। क्योंकि लोगों को डेंटिस्ट के पास आना तो फिजिबल होता नहीं है, जबकि रिकमेंड करते हैं कि हर बार 6 मंथ्स में ऑफ जाके कोर्स। चेकअप करा लो। तो ऑफ कोर्स। व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट क्रिएटेड दिस प्रोग्राम। आप लोग खुद से डायग्नोस कर लो, ताकि जब रियली क्रिटिकल स्टेज आ जाए तो आप फटाक से आ जाओ मेरे पास। करेक्ट। व्हेन टू कम टू डेंटिस्ट, इस टाइप से एक प्रोडक्ट बना दिया है। तो उसको आप बेच रहे हो, वो कोर्स मान लेते हैं 1000 में बेच रहे, 5000 में बेच रहे, 10,000 में, जो भी है वो बेच रहे हैं। तो बेचने के बाद वो लिंक क्लिक करके जब बाय कर रहा है, तो वो एक परचेज पेज भी होता है हमारा। हम्म। कि एक हो गया कि प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल्स भी दे सकते हैं, वो परचेज पेज हो गया, और उसी का एक थैंक यू पेज, परचेज का भी कंफर्मेशन पेज। तो इस करेक्ट। तरह से 3-4 पेज बनता है। तो ये पूरा एक कंप्लीट फनल हो गया। स्टार्टिंग में हम्म। ऑप्ट इन किया, फिर थैंक यू पेज किया कि थैंक यू फॉर साइनिंग अप, शोइंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिखाया। फिर उसके बाद वो वेबिनार अटेंड किया, या फिर जो भी बीच का प्रोसेस था, कॉल पे बात किया। बात करने के बाद वो उनका एक्चुअल में प्रोडक्ट पेज पे गया, और फिर वहां से परचेज किया, और फिर थैंक यू मिला। तो ये हो करेक्ट। गया एक ओवरऑल पूरा फनल। हम्म। ये था फनल का कुछ ओवरव्यू एग्जांपल के साथ। करेक्ट। Correct. So basically, your website is your showroom, and your funnel is a very small subset in your website. And यस, that the purpose of that subset is your your website is your mall, and your landing page or your funnel is a particular store. यस, You design a store in such a way that the showroom looks so good that you want to enter the showroom to understand कि ये भाई ये ब्रांड क्या है। उसमें यस, अलग अलग शेल्फ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, रखे हुए हैं अच्छे से, तो आप वो प्रोडक्ट देखते हो, आप वो प्रोडक्ट को चेक करते हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ये सब आपका लैंडिंग पेज पे होता है। आप हम्म, उस प्रोडक्ट को लेकर जाके किसी सेल्समैन से बात करते हो कि मेरे को इसके बारे में और बताओ, तो दैट इज योर इंटरेक्शन विद द प्रोडक्ट। यस, तो एक तरह से थैंक यू पेज, दैट इज व्हाट द थैंक यू पेज डज, कि ठीक है आपको जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो रहे हैं, आपका जो सेल्स का इन्फॉर्मेशन था जो आपको वेबिनार में मिलता है वो आपको एक सेल्समैन बताता है। यू मेक अ decision to go and buy this product, you go to the billing counter. You reaching the billing counter is your product purchase page. And when you are done with the billing, you get a receipt in your hand. That receipt in the digital format is a thank you page. Now, यस, this entire process, when you add to your website, it becomes a website and a funnel. So ये बात आज मैंने सीखी कि in the world of web development, both of these are two completely different categories. You will go to a different person for a website development. You will go to a completely different person for a funnel development. At this place, I would like to talk to our audience members, and I would like to suggest a very strong idea. If you are a web developer, imagine providing a service where you design a website and a funnel to your audience. I am telling you, I had to go to multiple developers before I finally requested and got my wife to agree to create my website, because I could not find anybody who was ready to design a website and a funnel for me as per my choice. And I am very happy with the way Paycheck to Profit has
domain has now, as a website has now gotten design, which is actually a website and a funnel put together. Because for small businesses, new businesses, this is a very important service. So if you can design a website and a funnel for a small business, I think you have a very long way to go. Would you agree to that, Pankaj? यस डेफिनेटली, क्योंकि एक्चुअल में दोनों अलग होता है. मतलब Correct. अगर कोई डेंटिस्ट आ रहा है स्टार्टिंग में, तो वो या तो अपना वेबसाइट बनवाएगा, या फिर अगर किसी से एड्स चलवा रहा है ट्रैफिक के लिए, तो वो तो फनल funnel. बनाएगा. वो बोलेगा Correct. कि मुझे वेबसाइट से मतलब नहीं, मैं फनल बना दूंगा, क्योंकि वो एड वेबसाइट पे नहीं चलाता, एड फनल पे चलाता है. तो अगर Correct. पहले मेरे पास कोई आएगा डेंटिस्ट, तो मैं उसके लिए वेबसाइट क्यों बनाने जाऊंगा, मैं तो उसका फनल बना के ऐड चला दूंगा. बट अगर Correct. कोई वेब डेवलपर आ रहा है, मतलब कोई किसी को वेबसाइट का रिक्वायरमेंट है, मैं वेबसाइट बना कर दे दूंगा. तो दोनों अलग अलग सर्विस यूजुअली मार्केट में होता है. बट हाँ, Correct. कुछ एजेंसीज होती है जो दोनों ही दे देती है कि चलो आपको वेबसाइट भी चाहिए तो वेबसाइट भी बना देंगे, फनल चाहिए तो फनल बना देंगे, ये चाहिए तो वो कर देंगे. तो होता है But वैसा. but irrespective, even if you're somebody who's just getting a funnel designed, make sure that you get a website designed on ASAP basis, because that website will help you build your credibility, get you यस. traffic, get you free leads. That is inevitable. And if यस. you are somebody who already has a website, try and establish a funnel into your website so that you can actually start capitalizing on your website. यस, तो कहने का मतलब दोनों चीजें अलग अलग है, बट हाँ, चाहिए दोनों. और दोनों बहुत क्लोजली इंटरकनेक्टेड है. एज अ यस. बिजनेस ओनर, for you there is zero difference, but as a service provider there are two different services, so you'll have to manage two vendors or find a vendor who manages both for you simultaneously if they can, in a better manner. यस. ठीक है. अब ये हो गया. अब इसको हम लोग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं. मतलब ये पर्सनल चॉइस होता है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे. मतलब अगर एज अ कोच या फिर हम लोग कंसल्टेंट डिजिटल बिजनेस ओनर से जो बस स्टार्ट कर रहे हैं, और हम हाँ लोग जी. एक प्रोडक्ट लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं है. स्टार्टिंग हाँ, यूजुअली हम लोग वैसे ही करते हैं, वेबिनार कर रहे हैं तो of एक प्रोडक्ट course. के बारे में वेबिनार करते हैं, भले चाहे कितना भी नॉलेज रहे. आप करोगे तो आप माइंडसेट के बारे में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो एड्स के बारे में कर रहे हैं, या फिर कोचिंग बिजनेस कैसे लॉन्च करते हैं उसके बारे में कर रहे हैं. हर चीज का नॉलेज होगा, बट एक एक टॉपिक पे एक आउटकम बेस्ड वेबिनार करते हैं. तो वो Correct. हमारा फनल बन गया. तो हम्म. स्टार्टिंग में जब हम लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, तो हमारा वेबसाइट भी लगभग क्लोजली रिलेटेड ही होता है. हाँ कि जी. फॉर एग्जांपल आप पेचेक टू प्रॉफिट का भी हम लोग वेबसाइट देख रहे थे इस कॉल से पहले. तो उसमें आपका प्रोडक्ट है मनी माइंडसेट रिलेटेड, उसका आप वेबिनार कराते हो, और आपका वेबसाइट भी उसी के रिलेटेड ही है, उसी. मनी माइंडसेट से हाँ, रिलेटेड है. करेक्ट. करेक्ट. तो उस केस में क्या सेंस बनता है कि आप आपके वेबसाइट में मुझे वो जो अच्छा लगा था कि फ्री वेबिनार का एक बटन डाल दिया वहां पे, जो पूरा मेन्यू है तो करेक्ट. मेन्यू तो है ही, प्लस एक अलग से हाईलाइट करके बटन डाल दिया कि फ्री वेबिनार, ज्वाइन माय फ्री वेबिनार. जो हम्म. कि क्लिक कर रहा था, तो वो डायरेक्ट लैंडिंग पेज पे पहुंच गया, आपके फनल पे पहुंच गया. करेक्ट. तो वेबसाइट जिसको देखना था देख लिया, अब डायरेक्ट चला गया फनल पे. अब फनल पे चला गया तो वहां पे वो अपना पूरा वो देख लेगा कि मुझे ये वेबिनार ज्वाइन करना है कि नहीं करना है. पसंद आए करेक्ट. तो ठीक है, नहीं तो क्लोज करके वेबसाइट को वापस आके नेविगेट कर सकता है. परफेक्ट. बट आप अपना जो सिग्नेचर प्रोडक्ट है उसको आप एडवर्टाइज कर दिए वहां पे हाँ जी. कि वो ऑप्शन है. और दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि उसके बारे में आप अलग अलग पेजेस भी बना लिए वेबसाइट पे. देर आर मेरे पास 5 वेबिनार है, तो ये रहा पहला वेबिनार, दूसरा वेबिनार, तीसरा. वो तो इवेंचुअली ऐड होते जाएगा आपके सब वेबसाइट होता पे. ही जाएगा. हाँ. हाँ, जैसे मान लेते हैं अभी आपका एक वेबिनार है, आप 4 वेबिनार कर रहे हो तो ऑफकोर्स ऐड करोगे. बट स्टार्टिंग में आप अलग से भी बना दे रहे हो, अलग से पेज नहीं भी करोगे तो ठीक है, इट्स ओके. स्टार्टिंग में अलग से पेज कौन बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप करेक्ट. वेबसाइट बनाना है, फनल बनाना है. अब वेबसाइट पे भी हर फनल का अलग अलग पेजेस, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो ऑफ सिंपल है कि कोर्स. एक बेसिक सा वेबसाइट और फनल जितना भी है उसको लिंक करके रखिए अपने वेबसाइट्स पे. तो ये हो परफेक्ट. जाता है. अब हम लोग कुछ हम्म. इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह बात कर लेते हैं, जो हम्म. इम्पोर्टेंट है. हम्म. कि वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हो चाहे फनल डिजाइनिंग कर रहे हो, तो कुछ चीजों का तो ध्यान रखना ही रखना है. जैसे करेक्ट. कि वेबसाइट का स्पीड आपका कितना अच्छा है, क्योंकि ये चीज नहीं देखते लोग. वेबसाइट बनवा लेते हैं, स्लो रहता है तो लोग एग्जिट करके चला जाएगा, खास करके जब आप ऐड करेक्ट. चलाओगे उस वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज पे. दोनों के हम्म. जो भी टिप्स बात करें दोनों चीज के लिए एप्लीकेबल है. ऑफ कोर्स. हाँ. तो स्पीड नहीं रहेगा अच्छा तो लोग एग्जिट करके चल जाएगा. तो जो हम लोग नो कोड टूल्स का बात कर रहे थे, तो उसमें भी रहता है कि वो लोग स्पीड मैनेज करता है, बट वो हमको देखना है कि क्या मेरा वाला प्रोवाइडर स्पीड मैनेज कर रहा है क्या. करेक्ट. तो अगर पता चला कि हम लोग कोई नया टूल के पास चले गए, वो मैनेज नहीं कर रहा, अच्छा स्पीड नहीं हो रहा है, तो फिर उसको छोड़ सकते हैं. बट स्पीड आपको मेंटेन करके रखना है, इसके लिए आप टूल्स यूज कर सकते हो. जीटी मैट्रिक्स, पिंगडम, ये
गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स, ये आपका वेब डेवलपर कर लेगा, बट आप भी खुद से भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, जीटी मैट्रिक्स करेक्ट। वगैरह। सेकंड यूजेबिलिटी का बात हो रहा है, सेकंड टिप है, तो यूजेबिलिटी अगर आप डोरिक वगैरह यूज कर रहे हो, नो कोड टूल, तो उसमें तो आपका स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स मिल जाएगा। बट अगर आप खुद से वेबसाइट बना रहे हो कस्टम से, मतलब डिजाइन वगैरह करके, तो आपको ध्यान रखना है कि वो वेबसाइट पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो कर रहा हो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का, ना कि पूरा अतरंगी वेबसाइट हो, हेडर है ही नहीं, फुटर है ही नहीं। अब बात या हो रहा हर है हेडर पेज पे फुटर का। या तो हर क्या? पेज पे लोगो अलग दिख रहा है, कलर अलग दिख रहा है। यस। तो ब्रांडिंग का आपको ध्यान रखना है कि पूरा ब्रांड सब सिमिलर हो, लोगो यहाँ पे है तो यहीं पे हो, एक पेज पे यहाँ पे एक पेज, वहां पे एक पेज, मतलब ये बेसिक सा बात है, ये सब का आपको ध्यान रखना है, हाँ, ये कि ब्रांड मेंटेन हो, कलर्स अच्छा हो, आपका फॉन्ट हर जगह, हेडिंग का जितना भी फॉन्ट्स है, तो हेडिंग का यहाँ पे इतना फॉन्ट है तो नीचे वाला हेडिंग का भी फॉन्ट इतना ही रहे। करेक्ट। पैराग्राफ का ये फॉन्ट है तो यही फॉन्ट है, और फॉन्ट को सिंपल फॉन्ट यूज करिए, ऐसा नहीं कि पढ़ने में दिक्कत हो रहा है कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश फॉन्ट है, आप पढ़ ही नहीं पा रहा है इंसान। करेक्ट। अनलेस एंड अनटिल आपका ब्रांड हो ऐसा, क्योंकि कुछ कुछ ब्रांड होती है क्लोथिंग वगैरह की, तो उनका फॉन्ट अलग है क्योंकि उनका मैसेजिंग मार्केट अलग है सब। बट ऑफ इन कोर्स। जनरल आपको सिंपल रखना है फॉन्ट वगैरह। उसके बाद हेडर फुटर का बात कर रहे थे हम लोग, तो हेडर फुटर क्या है कि वो उस पे नहीं होता है जनरली, लैंडिंग पेजेस पे हेडर नहीं होता है। हेडर करेक्ट। मतलब नेविगेशन नहीं होता है। हेडर और फुटर तो वो हो गया, हेडर मतलब एकदम टॉप का पार्ट, पहला पार्ट क्या दिख रहा है, फुटर मतलब एकदम बॉटम वाला पार्ट, उसको बोलते हैं हम लोग फुटर। तो दोनों में रहता है, लैंडिंग पेज में भी रहता है, इसमें भी रहता है। बट लैंडिंग पेज पे हम लोग जनरली क्या है कि सिर्फ लोगो डालते हैं, वो हमारा हेडर हो गया, दैट्स इट। हम्म। और एक्चुअल वेबसाइट पे अगर हेडर का बात किए, तो उसमें लोगो हो गया, फिर नेविगेशन लिंक्स हो गया, होम पेज, अबाउटर्स, हर पेजेस का लिंक हो गया, वो हो गया वेबसाइट का हेडर। अब वेबसाइट का फुटर क्या होता है? फुटर आप कभी फ्लिपकार्ट ओपन करोगे तो नीचे जाओगे तो देखोगे वही जो ऊपर टॉप में मेन्यू था, सेम मेन्यू नीचे भी रिपीट कर रहा है। क्यों रिपीट कर रहा हम्म। है? ताकि इंसान जब नीचे आ जाए तो वापस से उसको उस मेन्यू पे जाना हो, क्लोजिंग सेक्शन पे, तो वापस ऊपर नहीं जाना पड़े, वहीं से क्लिक करके क्लोजिंग सेक्शन पे जा सके, या फिर अबाउट अस पे जा सके, कॉन्टैक्ट अस पे जा सके। तो वो आप लोगों के लिए इजी कर दे रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ा वेबसाइट है, आप ऊपर भी दे रहे हो मेन्यू, नीचे भी मेन्यू दे रहे हो। अब फुटर पे आप एड्रेस डाल सकते हो, अपना कंपनी का क्रेडिबिलिटी बढ़ता है। सोशल मीडिया लिंक्स डाल सकते हो, यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, क्योंकि ये सब चीज, हाँ, जो हम लोग बात कर रहे थे अलाइनमेंट का, कि यूजेबिलिटी का, ये भी एक एग्जांपल हो गया कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, नेविगेशन लिंक्स हो गया, सोशल मीडिया लिंक्स हो गया, न्यूज़लेटर साइन अप करना हो वो हो गया, मेन्यू हो गया, एड्रेस हो गया, तो ये सब सारा चीज फुटर पे जाता है। इसी को आप बीच में डाल दोगे यूट्यूब लिंक, तो इंसान खोजते रहेगा कहाँ है कहाँ है कहाँ है, करेक्ट। वैसा नहीं। वो करेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, मतलब हम लोग को आदत इतना हो जाता है कि नीचे ही आप भी अगर नो को मतलब ऑडियंस से बात करें हम लोग कि अगर कुछ भी खोजना हो तो डायरेक्ट नीचे ही जाएगी, कॉन्टैक्ट अस करना है तो आप फ्लिपकार्ट पे भी जाते हो, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, नीचे ही जाते हो। बट खुद का वेबसाइट में अगर नीचे नहीं रहेगा तो थोड़ा अजीब लगता है, करेक्ट। तो ये फॉलो करना है। एंड फिर एक साइट मैप करके होता है, ये आप अपने डेवलपर को बोल सकते हो। साइट मैप क्या हो गया, वो आपका एसईओ के लिए काम करता है, कि जब गूगल पे आप सर्च कर रहे हो, कभी कभी जैसे मान लेते फ्लिपकार्ट सर्च कर रहे हो, तो फ्लिपकार्ट का कुछ कुछ मेन्यू आइटम्स स्टार्टिंग में ही आ जाता है, गूगल सर्च रिजल्ट पे flipkart.com होम पेज का डिटेल्स आ गया, प्लस अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, कैटेगरीज, कुछ कुछ आ जाता है। तो ये चीज होता है साइट मैप से। तो ये आप अपने डेवलपर को बोलोगे, या फिर वर्डप्रेस वगैरह पे यूज कर रहे हो तो वो खुद ब खुद ऑप्टिमाइज कर लेती है। करेक्ट। और मेन्यू के अकॉर्डिंग बहुत सारा तरीका होता है। और नो कोड टूल कर रहे हो तो उसका मुझे आइडिया नहीं है कि उसमें कैसे करते हैं एसईओ वगैरह। हम्म। बट लैंडिंग पेज का तो काम है भी नहीं एसईओ करना, काम ऑफ है कोर्स। हाँ। वेबसाइट का एसईओ करना। वेबसाइट। हाँ। तो वेबसाइट के लिए तो आपको कुछ यूज करना ही पड़ता है जनरली, कुछ ना कुछ अच्छा टूल्स। तो ये हम्म। चीज है। इसके अलावा सेकेंड चीज हमारा है ट्रैकिंग टूल्स। तो ट्रैकिंग में गूगल एनालिटिक्स हो गया, जहां से मतलब तीन चार ट्रैकिंग कोड आपको इंस्टॉल करना है, गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक का पिक्सल कोड, क्लैरिटी, ये टूल। तो ये सब टूल क्या क्या है? गूगल एनालिटिक्स क्या हो गया कि आपका वेबसाइट पे इंस्टॉल कर दो, लैंडिंग पेज पे इंस्टॉल कर दो, तो जितना भी वेबसाइट पे विजिटर आ रहा है, सारा का रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, कब आया, कौन आया, किस ब्राउजर से आया, किस दिन आया, कितना देर रुका, क्या किया, कुछ बाई किया नहीं किया, सारा का सारा रिपोर्ट मिल जाएगा। और जब आप फेसबुक ऐड चलाते हो, तो यही सारा रिपोर्ट लेने के लिए, और ये सारा रिपोर्ट फेसबुक को देने के लिए एक टूल होता है फेसबुक पिक्सल। वो आप अपना कोड इंस्टॉल करोगे वेबसाइट पे, तो ये सारा इंफॉर्मेशन, कौन आ रहा है, कब बाय कर रहा है, क्या बाय कर रहा है, वो फेसबुक को मिलेगा। और फेसबुक आपके मतलब फेसबुक और आपका वेबसाइट कनेक्टेड हो जाएगा काइंड ऑफ।
करेक्ट। तो फिर जब आप ऐड चलाते हो तो फेसबुक आपका ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकता है इसके बेसिस पे कि अच्छा ये डेटा है, इस तरह का लोग बाय कर रहा है, चलो हम कोशिश करते हैं इस तरह का लोगों को और रीच करें। तो वो हो गया फेसबुक पिक्सल का काम। और थर्ड कोड हो गया हमारा क्लैरिटी। तो वो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है क्लैरिटी। क्लैरिटी से क्या होता है कि आप लोगों का पूरा विजुअल रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कोई आपका वेबसाइट, मतलब जैसे कि ये तो मुझे थोड़ा डरावना चीज लगता है कि मेरे पीछे हम मोबाइल चला रहे हैं और कोई पीछे खड़ा होकर पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग देख रहा है कि पंकज कहाँ क्लिक कर रहा है, क्या रुक रहा है, क्या फिल कर रहा है, कितना देर रुक रहा है, क्या पढ़ रहा है वेबसाइट पे। बट इस टूल से आप वो भी कर सकते हो। करने का रीजन क्या है? यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ाना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मुझे तो बहुत अच्छा वेबसाइट बन गया, मेरे अच्छा लग रहा है वेबसाइट, बट लोग एक्चुअल में जब वेबसाइट पे आ रहे हैं तो किस सेक्शन में रुक रहे हैं? वो टेस्टिमोनियल को स्किप कर रहे हैं या फिर वो पढ़ रहे हैं? 4 टेस्टिमोनियल डाला हुआ है, 4 में से सबसे अच्छा उसको टेस्टिमोनियल कौन सा लगा, ज्यादा देर किस पे रुक रहा है? तो वो सब आप देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे तो मुझे तो लगा कि यहाँ तो क्लिक करना ही नहीं है, बट लोग क्लिक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ में मैंने अबाउट अस लिख दिया बट यहाँ पे लिंक नहीं डाला है, या फिर क्लिक हियर करेक्ट। टू साइन अप लिख दिया बट वहाँ पे लिंक नहीं है। तो वो सब कुछ कुछ जो बग्स है वो सब आपको पता चलेगा, और उससे आप वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस और अच्छा कर सकते हो, इनडायरेक्टली रेवेन्यू अच्छा कर सकते हो। तो ये मनीष जी परफेक्ट। मैंने बताया कुछ टिप्स और ट्रैकिंग कोड्स के बारे में। तो इसके बारे में आप कुछ और ऐड करना चाहोगे, एक्सप्लेन करना चाहोगे? कुछ मिस कर दिया मैंने तो? दो चीजें। एक हाँ। तो जितना भी पंकज ने बोला उसके आप आई होप आपने नोट्स बनाए, बिकॉज जस्ट डोंट वॉच दीज एपिसोड्स, दैट इज नॉट मी टू हेल्प यू टू मच। नोट्स बनाओ। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज हमें कमेंट्स में पूछो, क्योंकि एक चीज पता है क्या होती है, हम एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करते हैं, हम्म। बट एज आई कीप टेलिंग यू, बिटवीन पंकज एंड आई वी हैव ओवर अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। तो कितनी बार हो सकता है हमें लगता है कि कोई चीज फंडामेंटल है और बेसिक है, लेकिन हम थोड़ा एडवांस लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। तो इफ यू यस। डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, प्लीज आस्क अस योर क्वेश्चंस। How do you create a design language of your own? I'll tell you a very simple trick that I use all the time. हम्म। Sit in front of your machine with a clean mind and go and actually experience a website as a customer for the first time. उन्होंने कैसे मेन्यू बनाया हुआ है, उनके मेन्यू में कौन सी चीजें आपको अच्छी लग रही है, उनका नेविगेशन में कौन सी आज अगर आप लिटरली पेचेक टू प्रॉफिट पे जाओगे, मैंने अपनी पूरी वेबसाइट को दूसरे कोचेस की वेबसाइट के चेक करके मॉडल किया हुआ है। द मोमेंट यू कम right at the ATS, you'll see a video, which is not very common in most coaches' websites. Why have I designed a video? Because more and more people are watching videos these days. So I have a video introduction. I am comfortable talking to camera, so I always try and incorporate a lot of video in my content. So ये मेरे को कहाँ से आइडिया आया? किसी दूसरे कोच के वेबसाइट से आया, किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट से आया। यस। और नीचे जाते जाइए, वेयर डू यू वांट टू पुट अ फ्रीबी, हाउ डू यू वांट टू इंस्टॉल अ न्यूज़लेटर का प्लगइन, कैसे आपको एक्सपीरियंस आपको डिजाइन करना है आपके ब्रांड का। इमेजिन अ वेबसाइट इज लिटरली योर वे ऑफ होल्डिंग somebody's hand and taking them through that experience. So design it in a manner which you think is the best for your brand. That is one. Second, now, we mentioned Google Analytics, Facebook, Metapixel, or any other tracker. If you're running यस। ads on Twitter, you'll have a Twitter tracker. If you're running ads on LinkedIn, you'll have a LinkedIn tracker or यस। Microsoft Clarity. हमने सिर्फ ये नाम बताए हैं. See, it is not our prerogative to go deep dive into all of these concepts, because then it will become a completely different sort of a podcast, because we are not doing an analytics podcast. We are not doing a performance marketing podcast. We are actually only introducing these concepts to you, but these concepts can actually have a very big impact on your business. So make sure whatever we talk about, if you have a question mark, ask us your question. We'll try and answer that for you, but also do your research. I know there are some Google Analytics coaches who have programs which are worth $1,500, where they teach you only and only about Google Analytics as a platform. So imagine how powerful that is. There, just by installing these metapixels correctly, your cost of customer acquisition can reduce by half, which means with the same amount of ad budget, you can get double the customers. So don't take all of these concepts lightly. They are very, very, very important. So put some time into this, do your research, do your learning. Let this podcast be a portal for you to understand how to manage your business better. I hope this has been helpful for you. Also, I just thought of one more thing. I can't promise you that we will do this, but if you have a landing page or if you have a website, comment your website in the comments below.
Do not put your entire domain. Just tell us, let's say if your website is pankajagarwal.com, just tell us pankajagarwal dot in brackets com. We will go to your website, and if we have any suggestions, we will reply back in the comments. If you give us an entire domain, your comment will get flagged and it will not come up. Find a way to connect with us, and if we can help you in any way, we'll be more than happy to connect with you. Definitely, we will do that. Yeah. So these are the things that I wanted to tell you. Do your research, do your homework, ask us your questions, comment to us, and ask us what if we can help you in any other way. Ask us and tell us in comments what else would you like to know, because we've already covered 16 topics with regards to website design, with regards to how do you run your webinars, with regards to how do you manage your business, how do you do optimization and tracking of your ads. We've done everything. Content management. Now tell us what else do you want. Yes, and landing page पे and tracking पे इस दोनों पे हमारा separate podcast भी है Of full. course. Yes, yes. तो in Please case go अगर and किसी watch our को past episodes. देखना हो तो वो अलग से वो podcast देख सकते हैं पूरा का पूरा डेप्थ में. Yes. एंड So यस this आप लोग टॉपिक भी बता दीजिए आप लोग कि आगे हम लोग को और किस टॉपिक पे कंटेंट बनाना है जो आपको लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब जैसा मनीष जी बता रहे थे कि हम लोग को बहुत एक्सपीरियंस है सब में, तो कभी कभी लगता है कि यार ये टॉपिक तो फंडामेंटल है, कंप्लीट हो गया है, बट आपको लग रहा है नहीं इस टॉपिक पे और बात कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ये पर्टिकुलर खाली क्वेश्चन भी आप दे सकते हो कि क्वेश्चन वो उस क्वेश्चन को पॉडकास्ट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे. खाली आप क्वेश्चन बता दो. Correct. When we started talking about this podcast episode today, we did not think that we'll have enough content to talk about for 1.5, 2 hours. But only when we actually sat down and we decided, oh, there is so much to talk about only in one concept of a website. Now, there is a possibility that we may be overlooking some other concepts. Talk to us. Tell us where are you stuck in your business, and we'll try and create a podcast episode around that also. Definitely. And like, comment, subscribe तो करना ही है. एंड रिकमेंडेशन के लिए मेरे तरफ से जो आई हैव टोल्ड कि वो वाला बुक साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग वो भी आप लोग पढ़ सकते हो. Please read that. Yes. Today we have a shared recommendation. It's a beautiful book. Please read it. It's a very easy read and it's a very interesting read. हाँ मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि छोटा छोटा चैप्टर से 3-4 पेज का एक चैप्टर है. तो आई वाज हैप्पी बिकॉज मेरा बुक जो मैं पब्लिश करने वाला हूँ तो वो भी कुछ उसी तरह का है. करेक्ट. कि छोटा छोटा चैप्टर है. तो कभी कभी मुझे लगता था कि अरे ये छोटा चैप्टर रखना चाहिए क्या, और बिना इमेजेस का चैप्टर रखना चाहिए क्या, बट वो बुक पढ़ने के बाद लगा कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही बुक मुझे मेरी बुक भी वैसे ही आएगी. छोटी छोटी चैप्टर्स टू द पॉइंट और विदाउट इमेजेस थोड़ा बहुत चाहिएगा तो डाल देंगे. एंड टॉपिक वाइज मल्टीपल टॉपिक्स पे पूरा कोचिंग बिजनेस पे सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है. एंड थिन बुक है, मतलब वो भी अराउंड 100 पेजेस का ही आ रहा है मेरा, ताकि वो रीडेबल हो इजीली. मतलब विद इन 2 days आप उसको खत्म कर सकते हो. Absolutely. We really look forward to reading that book from you, Pankaj. Hopefully very soon. Yes, definitely. We'll share the link once it is done. E-book वगैरह तो मैंने share किया था, but I'm talking about the physical final version. Correct. ठीक है. So anything else, और आप चाहो तो close कर सकते हो if there's nothing. No, I think we've really covered. I am very happy with the way this entire episode has turned out to be. We've covered a lot. We've shared a lot, and frankly, this has turned out to be a little better than what I expected at the start of the episode. So I'm very happy about that. Please do let us know if we are just going on an ego trip, or did you actually get value from this episode? Did you actually get to learn a lot? Share your opinion with us so that we can get to know you better and we can get to know you better. Thank you so much for giving us your time. See you in the next episode, next Friday, 6 p.m. IST. Take care. Keep going. Keep growing. This is Coach. I need help. Thank you so much. Bye-bye.